ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसे पैदा होते ही कुछ साल बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों में आ गई, लेकिन फिर भी इससे उसे कोई परेशानी नहीं थी और फैमिली के नाम पर सिर्फ उसकी मम्मी है, वो भी काफी ज्यादा बीमार रहती है। वैसे आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं, इस लड़के का नाम नौर है और यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। फिर रात के समय नौर देखता है कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही, तो नौर अपने बाकी की जिंदगी काटने के लिए एडवेंचर बनने का फैसला करता है, लेकिन नौर को पता नहीं है कि एडवेंचर बनना इतना भी आसान नहीं है। उसके बाद नौर जैसे गिल में आता है, गिल मास्टर बोलता है कि गिल में आने के लिए पहले तुम्हें कोई भी एक स्किल सीखना पड़ेगा, तभी तुम गिल में आ सकते हो। तो नौर से भी वो एडवेंचर स्कूल में जाता है, लेकिन वो वहाँ से कोई छोटा मोटा स्किल ही सीख पाता है जो कि किसी काम का नहीं है। तो नौर निराश होकर वापस घर चला आता है, लेकिन वो एडवेंचर बनने का सपना छोड़ता नहीं और घर में खुद को ट्रेन करने लग जाता है। और ऐसा करते करते कुछ साल बाद नौर एक गॉड लेवल पावर अचीव कर लेता है। कहानी शुरू होती है और हम नौर को देखते हैं जो कि हमेशा की तरह अपना काम पूरा करके उसकी माँ के लिए खाना बना के ले जा रहा था, और उसकी माँ उसे पास बुला के बोलता है, बेटा नौर, मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाई और तुम इतने काबिल हो चुके हो कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही ले सकते हो। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रात हो जाती है और नौर खाना बना के उसकी माँ के लिए खाना बना के ले जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी माँ अब नहीं रही। सुबह नौर अपने मॉम के कब्र में फूल देता है, लेकिन नौर हार नहीं मानता और पहले से और ज्यादा मेहनत करने लग जाता है। फिर एक दिन रात के समय नौर अपने कमरे में कुछ ढूंढ रहा था, तभी उसे एक बुक मिलता है और उसे याद आता है कि उसके डैड रात के समय एक बुक उसे पढ़ के सुनाते थे जिसमें एडवेंचरस की सच्ची कहानी लिखी हुई है। तो प्रेजेंट में नौर कुछ न सोच के एडवेंचर बनने का फैसला कर लेता है। सुबह के टाइम नौर अपना सारा काम पूरा करके उसकी मॉम डैड के कब्र में फूल देते हुए बोलता है कि मॉम डैड, मैं एक पहली बार दूसरे शहर जाऊंगा और मैं एक एडवेंचरर बनूंगा। उसके बाद नौर वहां से निकल जाता है और 3 दिन बाद फाइनली नौर शहर पहुंच जाता है और आके सैनिक नौर को बोलता है कि रॉयल कैपिटल गिल यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। फिर नौर जैसे गिल के अंदर पहुंचा, गिल मास्टर उसे सीधा कह देते हैं कि यहाँ से चले जाओ, ये जगह कोई बच्चों के खेलने की नहीं है। तो नौर कहता है कि वो अनाथ है, वो यहाँ से कहा जाएगा। नौर का ये बात सुन के गिल मास्टर और क्या ही करता, तो गिल मास्टर बोलता है कि रॉयल कैपिटल के गिल में आने के लिए पहले तुम्हें रॉयल कैपिटल के ट्रेनिंग स्कूल में जाना पड़ेगा, जहाँ पर तुम कोई भी स्किल सीखोगे, तलवारबाजी, जादूगरी, जो भी तुम्हारा मन करे। तो नौर सबसे पहले तलवारबाजी की ट्रेनिंग स्कूल में जाता है और वहाँ पर 3 महीने ट्रेनिंग लेता है, लेकिन इतने दिनों में वो बस हम लोग को पैरी करना सीख पाया। तो तलवारबाज सेन से उसे बोलता है, नौर, मुझे लगता है कि तलवारबाजी तुम्हारे लिए नहीं बनी है, तुम्हें शायद रॉयल कैपिटल के दूसरे स्कूलों में जाना चाहिए, जहाँ पर तुम कोई और स्किल को शायद मास्टर कर लो। तो नौर रॉयल कैपिटल के हर एक ट्रेनिंग स्कूल में जाता है और वहाँ पर कुछ बेकार स्किल को ही मास्टर कर पाता है। फिर नौर गिल में जाता है और गिल मास्टर बोलता है कि इन स्किल के साथ तो तुम गिल में दाखिला नहीं ले सकते हो। तो नौर वापस घर आ जाता है और घर आके सबसे पहले एक लकड़ी की तलवार बनाता है और तलवार बना के अकेले ट्रेनिंग करने लग जाता है। ट्रेनिंग करते करते सोचता है कि तलवार सेंस ने उसे कहा था कि एक स्किल पर अगर तुम लगातार काम करोगे तो वो एक नई स्किल में तब्दील हो जाएगा। 1 साल बाद नौर एक ही बार में 10 तलवारों को मारना सीख लिया है। फिर 3 साल बाद नौर एक ही बार में 100 तलवारों को मारना सीख लिया है और उसकी 3 साल की मेहनत नजर आ रही थी। 10 साल बाद नौर एक ही बार में 1000 तलवारों के ऊपर हमला करना सीख लिया था, लेकिन फिर भी नौर इससे खुश नहीं था क्योंकि उसने अभी तक कोई नया स्किल नहीं सीखा है। सुबह नौर दोबारा गिल में जाने की तैयारी करता है और वो जैसे गिल में पहुंचता वहाँ पर काम करने वाली लड़की उसे बोलता है कि इन सब स्किल के साथ तो आप गिल में नहीं आ सकते हो, क्योंकि गाइस नौर ने पहले जिन जिन ट्रेनिंग स्कूल में बेकार की स्किल सीखी थी वही सब कागजात गिल में दे देता है, जिसके कारण ही नौर को गिल में नहीं लिया जाता है। तभी यहाँ पर गिल मास्टर आ जाता है और गिल मास्टर नौर को देख ही पहचान जाता है कि ये नौर है। थोड़ी देर बाद वो दोनों जूस खाते हैं और नौर बोलता है कि इतने सालों में मैंने खुद को अकेले ट्रेन किया, लेकिन मैं बस पैरे को ही बेहतर कर सका। गिल मास्टर बोलते कि एडवेंचरस के कुछ रैंक होते हैं, सबसे ताकतवर एस रैंक, वही कमजोर ई रैंक, लेकिन ई रैंक में आने के लिए भी कोई स्किल चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई स्किल ही नहीं है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद है, क्योंकि ई रैंक के बाद भी एक रैंक है एफ रैंक। ई रैंक पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या मैं एफ रैंक से गिल का हिस्सा बन सकता हूँ? हाँ, लेकिन इसके भी कुछ नियम है। पहला कि तुम शहर के बाहर जाके कोई भी काम नहीं कर सकते और तुम्हें शहर के अंदर ही छोटे मोटे काम करने पड़ेगा। कोई बेवकूफ होगा जो कि एडवेंचर बनने के लिए इस रैंक को चुनेगा, लेकिन नॉर इस रैंक को लेने के लिए मान जाता है। तो गिल मास्टर भी ज्यादा कुछ ना सोच के नॉर को एफ रैंक एडवेंचरस का लाइसेंस दे देता है और नॉर उस एफ रैंक एडवेंचरस का लाइसेंस देके सच में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद नॉर को शहर में छोटे मोटे काम मिलने लग जाता है और सारा काम पूरा करके नॉर शाम के टाइम अपनी स्किल को बेहतर करने के लिए अकेले ट्रेनिंग करता है। फिर एक दिन नॉर गुफा के खुदाई के काम में जाता है, तभी उसे गुफा के अंदर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो नॉर दौड़ के गुफा के अंदर जाता है और अंदर जाके ही देखता है कि एक बैल जैसा राक्षस बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस लड़की की तरफ देख रहा था और ये लड़की किसी जादू
उस बैल से बंधी हुई थी, जिसके कारण यह भाग भी नहीं पा रही थी। और इस बैल जैसे दिखने वाले राक्षस का नाम मिनोटॉर होता है, जो कि पहले के जमाने का सबसे खतरनाक दानवों में से एक होता है। लेकिन नॉर इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था और वो इसे एक मामूली बैल समझता है। वही वो लड़की दिखने में कई की राजकुमारी की जैसे लग रही थी और इसका नाम लीन होता है। उधर वो दानव सभी सैनिकों को खत्म करके लीन के पास आता है, तो नॉर एक पत्थर उठा के उस दानव के मुंह में मारता है, जिससे कि उस दानव का ध्यान नॉर की तरफ चला आता है। फिर नॉर वहां से एक तलवार उठा के मिनोटॉर के हमले को पैरी करने लग जाता है और ऐसा करते करते नॉर की तलवार जवाब देने लग जाता है। वही मिनोटॉर को पता नहीं क्या हो जाता है और वो दोबारा राजकुमारी लीन की तरफ बढ़ती है। ये देख के नॉर पूरी तेजी से मिनोटॉर के सामने आ जाता है और मिनोटॉर के हमले को पैरी करता है, जिससे कि नॉर की तलवार इसे पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन नॉर हार नहीं मानता और एक आखिरी बार पूरी ताकत से मिनोटॉर के हमले को पैरी करता है और इसके कारण मिनोटॉर की कुल्हाड़ी हाथ से छूट जाता है और उसके गर्दन में जाके लगता है, जिससे कि उसके सर और शरीर दोनों अलग हो जाते हैं। मिनोटॉर के मरते राजकुमारी लीन का स्पेल हट जाता है और राजकुमारी लीन नॉर को धन्यवाद कहता है उसकी जान बचाने के लिए और उसका नाम जानने की गुजारिश करता है। लेकिन नॉर उसे कुछ ना कह के वहां से चला जाता है। तभी यहाँ पर राजकुमारी लीन के सिपाही आ जाते हैं। वही नॉर जाते जाते बोलता है कि एक बैल इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है, उसने कभी भी सोचा नहीं है, मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है। फिर कुछ टाइम बाद गुफा के अंदर बहुत सारे लोग आ गए थे और वो सभी मिनोटॉर के शरीर की जांच कर रहे थे। वही लीन के पास उसका बॉडी का दौड़ते हुए आता है और वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर पहले ही पहुंच जाना चाहिए था, मुझे माफ कर देना। लेकिन लीन कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने यहाँ पर आने की जिद की थी और तुम्हारा काम भी तो जरूरी था। वही लीन के बड़े भाई के पास भी इस हादसे का खबर पहुंच जाता है और इसका नाम रिन होता है। रिन बोलता है कि मिनोटॉर जैसे राक्षस यहाँ पर ऐसे ही नहीं आ सकते, उसे शायद किसी ने बुलावा मंत्र से यहाँ पर बुलाया होगा, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है। सामने वाला सैनिक बोलता है कि उन्हें वहां पर एक माना स्टोन मिला था, जो कि ऐसे ही कहीं पर नहीं मिल सकता और इसकी मदद से ही मिनोटॉर को भड़काया गया था। ये बात सुनते राजकुमार रिन समझ जाता है कि ये काम शायद उनके दुश्मन देश मैजिक एम्पायर का होगा और उनका मकसद है इनके डेंजर ऑफ द लॉस्ट को हथियाना, जिसके अंदर बेशुमार खजाना निकलता रहता है। उसके बाद हम नॉर को देखते हैं, जो कि गिल्मा आया हुआ था और गिल मास्टर नॉर को देख के बोलता है कि कल तुम जिस गुफा में काम करने के लिए गए थे, वहाँ पर एक बड़ा सा राक्षस आ गया था, तुम लकी हो कि तुम्हारा सामना उससे नहीं हुआ। मेरे जैसे एरम फॉर्मर भी शायद उसके सामने टिक नहीं पाता, लेकिन वहाँ पर एक अनजान शख्स आ गया और उस राक्षस को मार के आया। ये बात सुन के भी नॉर समझ नहीं पाता कि यहाँ पर उसकी बात हो रही है और नॉर सोचता है कि वहाँ पर एक मामूली बैल ने उसका इतना बुरा हाल कर दिया था, तो उस हैवान के साथ अगर नॉर का सामना होता तो नॉर का क्या हाल होता। तभी अचानक से नॉर के पीछे राजकुमारी लीन आ जाती है, जो कि अपने लॉन्ग डिस्टेंस डिटेक्शन स्किल की वजह से किसी तरह नॉर को ढूंढ लिया और इसी के साथ लीन के पास 6 ब्रांच के स्किल भी होते हैं, लेकिन ऐसे भी बेसिक लेवल के होते हैं। वहीं पर सभी लोग बातें कर रहे थे कि राजकुमारी लीन आखिरकार इस गवार के साथ क्या कर रहा है, तो लीन नॉर को लेके बाहर चला आता है और अपने ऊपर और नॉर के ऊपर एक स्पेल यूज करता है, जिससे कि कोई भी उन्हें देख या सुन ना पाए। थोड़ी दूर जाके लीन बोलता है नॉर को, आपने मेरी जान बचाई, तो आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आपको जो भी चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नॉर लीन से कुछ भी लेने से मना कर देता है। वही लीन एक राजकुमारी के होने के कारण नॉर को कुछ देना चाहती थी, तो लीन नॉर को लेके अपने महल आ जाता है। वही नॉर राजकुमारी लीन का महल देख के सोचने लग जाता है कि इस लड़की का घर इतना बड़ा है, शायद ये लड़की बहुत ही ज्यादा अमीर होगी। तभी उनके सामने इनेस आ जाता है और इनेस को नॉर कुछ खास अच्छा नहीं लगता है और नॉर इनेस को देख के सोचते हैं कि ये लड़की शायद है कि दासी होगी, जो कि ऐसे लोहे के कपड़े पहनता है। फिर इनेस नॉर को और लीन को राजा के पास ले जा रही थी, तभी उनके सामने एक और बंदा आ जाता है, इसका नाम किलबर्ट होता है और ये नॉर को देख के समझ जाता है कि ये आदमी वही है जिसने राजकुमारी लीन की जान बचाई है। वही किलबर्ट ये जान के बहुत ही ज्यादा खुशी हो रहा था, क्योंकि उसे अपने से ताकतवर आदमियों से लड़ना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और नॉर इन सभी को देख के सोचता है कि बड़े लोगों के नौकर और नौकरानियां क्या इतना ज्यादा खतरनाक होता है। फिर हम महाराज और राजकुमार को देखते हैं, जो कि मिनोटॉर के हमले के बारे में ही बातें कर रहे थे। तभी यहाँ पर लीन और बाकी सभी आ जाते हैं। राजकुमार लीन को बोलता है कि तुम अकेले ही बाहर गए, ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता था। लेकिन लीन कहते इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो अपनी जान बचाने वाले से दोबारा मिलना चाहते थे और यही शख्स है जिसने उसकी जान बचाई। ये बात सुनकर महाराज नॉर के पास जाके नॉर का हाथ मिला के बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, जमीन जायदाद खजाना जो भी तुम्हें चाहिए वो हम पूरा करेंगे। लेकिन नॉर कुछ भी लेने से मना कर देता है। तो राजा कहता है हमारे पास एक ऐसा डंजन है जहाँ पर खजाना निकलता रहता है, तुम चाहो तो वहाँ पर से आधा खजाना ले सकते हो। लेकिन नॉर डंजन का खजाना लेने से भी मना कर देता है। तो राजा सोच में पड़ जाता है कि नॉर को क्या दिया जाए। तो राजा अपने गद्दे के पीछे रखा हुआ तलवार को निकालता है और ये तलवार राजा को अपने एडवेंचर के दिन मिला था और दिखने में ये
जंग का ही कोई बेकार तलवार लग सकती है, लेकिन कोई भी एरा गहरा इसे चलाने की तो दूर की बात है, इसे उठा भी नहीं पाएगा। नॉर सोचता है कि ट्रेनिंग करने के लिए उसके पास कोई असली तलवार नहीं है, तो इससे उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो नॉर इस तलवार को ले लेता है। जैसे नॉर इस तलवार को पकड़ता है, नॉर को इस तलवार के वजन का अंदाजा हो जाता है। उसके बाद नॉर एक हाथ से उस तलवार को घुमाता है और ये देख के वापस सभी हैरान हो जाते हैं। और नॉर कहता है ये तलवार भारी है, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं संभाल ना सकूं। फिर कुछ समय बाद महाराज बोलता है कि आजकल खतरा कुछ ज्यादा बढ़ गया है, तो लिन की सेफ्टी के लिए क्या तुम उसे ट्रेनिंग दे सकते हो। लेकिन नॉर उसे ट्रेनिंग देने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास कोई ऐसा खास स्किल नहीं है कि वो लिन को सिखा सके। ये बात सुनकर वही कहीं से जलने की बू आ रही थी। उसके बाद नॉर वहां से जाने लगता है, तभी पीछे से इनेस नॉर को रोक के पहले की हुई बर्ताव के लिए माफी मांगता है और बोलता है, मेरा नाम इनेस है और मैं यहाँ की वॉरियर कॉप की वाइस कमांडर हूँ। साथ ही साथ यहाँ के लोग मुझे डिवाइन शील्ड के नाम से भी जानते हैं। ये बात सुनकर नॉर सोचता है कि तो फिर ये यहाँ की दासी नहीं है। और इनेस बोलती है, मेरा काम हर हालत में क्ले खानदान की रक्षा करना है, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और उस दिन आपने राजकुमारी लिन की जान बचा के एक तरह से मेरी भी जान बचाई है, तो कभी भी आपको अगर मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे बुलाना, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके बाद इनेस नॉर को डांटने लग जाता है कि आपने शायद क्ले खानदान के ऊपर बड़ा एहसान किया होगा, लेकिन आप राज दरबार के लोगों से इस तरह बातें नहीं कर सकते। अगली बार अगर आप इस तरह बातें करेंगे तो आपके लिए बुरा हो सकता है। ठीक है, अगली बार मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। आप चाहे तो आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं। मेरा नाम नॉर है। ये सुनते ही इनेस को कुछ होने लग जाता है और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद नॉर जाने के लिए मुड़ा था, तभी किलबर्ट नॉर को रोक के बोलता है, तुम्हारे पास अगर समय है तो क्या हम एक ट्रेनिंग बैटल कर सकते हैं। असल में किलबर्ट देखना चाहता है कि नॉर कितना ज्यादा ताकतवर है। फिर किलबर्ट नॉर को लेकर ट्रेनिंग हॉल में आ जाता है और वहाँ पर नॉर एक ट्रेनिंग करने वाला तलवार उठाता है और किलबर्ट के सामने आके खड़ा हो जाता है। वही किलबर्ट सोचता है कि इस आदमी ने मिनोर जैसे ए रंग राक्षस को एक ही बार में हरा दिया, तो इसके साथ लड़के उसे कुछ सीखने को मिलेगा। वही सामने नॉर भी यही सब कुछ सोच रहा था। इसके बाद किलबर्ट नॉर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन नॉर किलबर्ट के हर एक बार से बच रहा था। तो नॉर को लग रहा था कि किलबर्ट अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा रहा है उसके सामने। तो नॉर किलबर्ट को रोक के बोलता है कि आप चाहे तो अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, मैं संभाल लूंगा। ये बात सुनकर किलबर्ट अपनी स्पीड 2 गुना बढ़ा लेता है और नॉर के ऊपर जानलेवा हमला करने लग जाता है, लेकिन फिर भी किलबर्ट का भाला नॉर को छू भी नहीं पाता। तो नॉर फिर से किलबर्ट को रोक के बोलता है कि इन्हें से काम नहीं चलेगा, आप चाहे तो अपनी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। ये बात सुनकर किलबर्ट इस बार बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने पहले नॉर के ऊपर अपना पूरा जोर लगा दिया था। तो किलबर्ट इस बार अपने सबसे ताकतवर ड्रैगन रेव से नॉर के ऊपर हमला करता है, लेकिन किलबर्ट देखता है नॉर तो उसके सामने है ही नहीं, बल्कि उसके बगल में आ गया था। ये देख के ओवर से भी हैरान हो जाता है और किलबर्ट भी हैरान हो जाता है, क्योंकि इस हमले से बड़े राक्षस भी नहीं डॉज कर पाते और नॉर एक ही बार में इस हमले से बच गया और नॉर अपनी हार मान के वहां से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि सभी लोग बातें कर रहे थे कि कैप्टन के ड्रैगन रेस से आखिरकार वो आदमी कैसे बच गया। वही किलबर्ट एक कोने में मुंह छिपाए बैठा हुआ था। फिर हम किलबर्ट का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर किलबर्ट अपने गांव में सभी स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ लड़ता है, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं पाता है। तो किलबर्ट जगह जगह जाके अपने से स्ट्रॉन्ग लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं पाता है। तो किलबर्ट अपने से स्ट्रॉन्ग लोगों को ढूंढने की उम्मीद ही छोड़ देता है। तभी यहाँ पर एक बुढ़ा आके कहता है, तो फिर तुम्हें अभी तक अपने से ताकतवर कोई ओपोनेंट नहीं मिला किलबर्ट। वैसे मैंने सुना है कि हमारे देश और दूसरे देश पे जंग शुरू होने वाली है, तो इसी कारण राजधानी ताकतवर लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करे और उनको मुंह मांगी रकम भी दी जा रही है। क्यों ना तुम राजधानी दोबारा जाओ, वहाँ पर शायद तुम्हें अपने से ताकतवर विरोधी मिल जाए। तो किलबर्ट राजधानी जाके मॉन्स्टर के शिकार करने लगता है और राजधानी में जब भी कोई ताकतवर आदमी आता है किलबर्ट उसे चैलेंज करता है, लेकिन कोई भी किलबर्ट के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। अब राजधानी में भी किलबर्ट के लायक कोई बचा नहीं था, तो किलबर्ट अपना ज्यादातर समय मॉन्स्टर का शिकार करने लग जाता है और ऐसा करते करते किलबर्ट को काफी सारे इनाम और अवार्ड मिल जाते हैं। लेकिन किलबर्ट को इन सब की चाहत नहीं थी, बल्कि उसे तो अपने से ताकतवर एक विरोधी चाहिए था जिसके साथ वो लड़ सके। उसके बाद स्वॉर्ड मास्टर किलबर्ट के पास आके बोलता है कि तुम्हें डिवाइन स्वॉर्ड का किताब मिलने वाला है, क्या तुम इससे खुश नहीं हो। वही किलबर्ट इन सब चीजों से एकदम ही उब चुका था। फिर स्वॉर्ड मास्टर किलबर्ट के पास जाके बोलता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो, क्यों ना तुम इनेक्स के साथ लड़के देखो। तो किलबर्ट बोलता है कि इनेक्स ताकतवर है उसकी डिवाइन शील्ड की वजह से, लेकिन हाथापाई की बात है तो मैं ही जीतूंगा। क्या इस दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे टक्कर दे सके। किलबर्ट ऐसा सोच ही रहा था, तभी नॉर उसके सामने आ गया और उसके सबसे ताकतवर हमला ड्रैगन रेस जो कि साउंड के स्पीड से चलता है उसे बड़ी आसानी से बच गया। उसके बाद बेझिझक उसने हार मान ली। वही किलबर्ट को लग रहा था कि नॉर ने इसलिए हार मान ली कि सबके सामने उसकी बेइज्जती न हो। फिर नॉर जैसे ही वहां से चला जाता है, किलबर्ट देखता है कि वहां की जमीन में बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे।
अब शायद एक ताकतवर ओपोनेंट मुझे मिल गया है। वही नॉर्थ जाते जाते सोच रहा था कि उसे किलबर्ट के हमले से बचने के लिए पूरी ताकत से फिजिकल एडवांसमेंट और वेदर स्टेप का यूज करना पड़ा। इससे पता चलता है कि वो अभी भी कितना कमजोर है। अगली सुबह नॉर्थ गटर साफ करने वाले काम में जाता है और उस तलवार से गटर साफ करता है और काम पूरा होते ही नॉर्थ ये देख के हैरान हो जाता है कि गटर तो एकदम चमक रहा था, एकदम नए के जैसा। फिर उसे पता चलता है कि ये सब तो इस तलवार का शायद कमाल है। कुछ टाइम बाद नॉर्थ को हम जंगल में देखते हैं, जो कि सोच रहा था कि मिनोटॉर के हमले की वजह से डंजन का काम रुक गया है। ऐसा ही चलता रहा तो इस शहर में करने के लायक नॉर्थ के लिए कोई काम ही नहीं बचेगा। तभी यहाँ पर अचानक से राजकुमारी लीन आ जाती है और लीन को देख के नॉर्थ कहता है कि आप आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो। लीन कहती है आप मुझे अपना असिस्टेंट बना लीजिए, जिससे कि मैं आपके छोटे मोटे काम कर दिया करूंगा और इसके बदले में आप बस मुझे ट्रेन करना। लेकिन नॉर्थ मना कर देता है तो लीन रिक्वेस्ट करने लग जाती है और दूसरे तरीके से नॉर्थ को मनाने लगता है। लेकिन नॉर्थ एक पत्थर दिल इंसान जैसे बस मनाही किए जा रहा था। तो लीन अपनी छड़ी निकाल के जादू करने लग जाता है और नॉर्थ को दिखाने की कोशिश करता है कि वो नॉर्थ का स्टूडेंट बनने के लिए बिल्कुल काबिल है। उसके बाद लीन अपने पीछे से एक चाकू निकाल के एक बड़े से पेड़ को एक ही बार में काट के गिरा देता है। फिर लीन तलवार निकालता है और डिवाइन स्लेयर से एक पेड़ को बीच से ही फाड़ देता है। ये सब देखने के बाद नॉर्थ समझ जाता है कि लीन की स्किल नॉर्थ से कई गुना बेहतर है, तो नॉर्थ फिर से लीन को मना कर देता है। ये सब सुनकर लीन कहती है मुझे 6 एडवेंचर स्कूलों के मास्टर ने काबिल समझ के ट्रेन किया, लेकिन पता नहीं क्यों इतना कुछ करने के बावजूद आपको मैं काबिल नहीं लग रहा हूँ। मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तो प्लीज मुझे बताइए आपका स्टूडेंट बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। वही नॉर्थ को लग रहा था कि राजकुमारी लीन को शायद कोई गलतफहमी हुई है, तो उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए नॉर्थ डायनी फ्लेम जला के दिखाती है लीन को। कुछ टाइम बाद लीन घर आते हुए सोच रहा था कि एक ऐसा लड़का था जो कि 12 साल की उम्र में ही सभी एडवेंचरस स्कूलों को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन किसी को भी इन सब बातों में भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि ताकतवर से ताकतवर आदमी भी उन सब स्कूलों से 3 दिन के अंदर ही हार मान के चला आता। लेकिन वो 12 साल का लड़का 3 महीनों पर टिका रहा बिना रुके। फिर एक दिन मैजिक स्कूल के मास्टर ने लीन को कहा था कि तुम अपने हाथ से एक फायर बॉल निकाल सकते हो, इसका नाम डायनी फ्लेम होता है, बहुत ट्रेनिंग के बाद ही तुम इसे निकाल सकते हो। मेरे जैसे अनुभव वाले जादूगर भी शायद इससे बड़ा डायनी फ्लेम को नहीं जला सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ने उनसे भी 2 गुना या 3 गुना डायनी फ्लेम को जलाया। तो ये देख के लीन हैरान हो गई थी। वही नॉर्थ को लग रहा था कि ये बस एक मामूली जादू है। वही लीन को लगता है कि नॉर्थ दिखाना चाहता है कि उसकी सभी स्किल का औहदा इसी डायनी फ्लेम जितना ही है। फिर कुछ दूर जाके लीन सोचने लग जाता है कि नॉर्थ इतना ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद शहर के छोटे मोटे काम करता है। इससे पता चलता है कि वो कितना अच्छा आदमी और कभी न कभी राज्य की पूरी जिम्मेदारी उसके भाई के ऊपर या उसके ऊपर आ गया, तो इसके लिए उसे ताकतवर बनना पड़ेगा। तो लीन फिर से नॉर्थ के पास चला जाता है और बोलती है नॉर्थ से आप मुझे अपने स्टूडेंट या असिस्टेंट बनाने के काबिल नहीं समझते, तो इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे आपके साथ रहने दीजिए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। वही नॉर्थ सोच रहा था कि ये शायद अच्छी मुसीबत उसके गले पड़। फिर हम राजकुमारी इनको देखते हैं जो कि सोच रहे थे महाराज को अपने एडवेंचरस के दिनों में डंजन के कई दिनों के ट्रेवल के बाद उन्हें ये तलवार मिली थी, जो कि ऐसे मेटेरियल से बना था जिसे कभी भी किसी ने देखा नहीं था, और इसके ऊपर कोई भी स्पेल या जादू से एक खरोच पहुंचाने भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसी कारण इस तलवार को अनब्रेकेबल तलवार कहा जाने लगा। और इतनी कीमती तलवार महाराज ने ऐसे ही किसी अनजान शख्स को दे दिया। शायद हमारे दुश्मन देश और हमारे देश में जंग शुरू होने वाली, और पता नहीं वो लोग मिनोटॉर जैसे कितने खतरनाक राक्षसों को हमारे खिलाफ जंग में यूज करे। यही सोच के महाराज ने शायद नॉर्थ को ब्लैकमेल दिया ताकि जब लड़ाई शुरू हो नॉर्थ हमारा साथ दे के हमारी मदद करे। वही हम नॉर्थ को देखते हैं जो कि गिल में आया हुआ था और इसके साथ राजकुमारी लीन भी थी। लीन को देख के गिल मास्टर बोलते आखिरकार राजकुमारी लीन तुम्हारे साथ दोबारा क्या कर रहा है। तो लीन गुस्सा होकर कहती है मैं एक एडवेंचरर हूँ, तो मैं गिल में कभी भी आ जा सकती हूँ, और मैं किसके साथ आता हूँ इसके ऊपर आपको ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, आप बस हमें हमारा काम दीजिए। तो गिल मास्टर भी ज्यादा कुछ ना कहकर उनको गॉब्लिन के शिकार का काम दे देते हैं, और ये सुनकर नॉर्थ एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे पहले कभी भी एडवेंचरस वाले काम नहीं दिए जाते थे। तो अब गिल मास्टर इतना ज्यादा मेहरबानी क्यों कर रहा है। गिल मास्टर कहते हैं तुम एफ रैंक एडवेंचरस हो और लीन बी रैंक एडवेंचरस है, और जबकि तुम दोनों साथ हो तो मैं तुम दोनों को ई रैंक एडवेंचरस वाले काम तो दे ही सकते हो। अब सुनो तुम दोनों को जाना कहाँ पर है। तुम दोनों को इहावा फॉरेस्ट और बीच के जंगलों के बीच में जाना पड़ेगा, और प्रूफ के तौर पर तुम दोनों को गॉब्लिन का दाया कान लाना पड़ेगा। लेकिन आजकल गॉब्लिन कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे थे, तुम लोगों को गॉब्लिन ना मिले तो तुम वहां से कोई जड़ी बूटी लेके आना। उसके बाद वो दोनों फॉरेस्ट और बीच के जंगल में आ जाता है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी गॉब्लिन नहीं मिलता है। तो वो दोनों जंगल के और अंदर जाने लग जाता है, तभी वहाँ पर कोहरा बनने लग जाता है और लीन को वहाँ पर किसी की होने का एहसास हो जाता है। तभी नॉर्थ को वहाँ पर कुछ दिखाई देता है, तो लीन उस तरह अपने छड़ी से हमला करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा गॉब्लिन छुप के बैठा हुआ था, जिसके सर पर एक माना स्टोन लगा हुआ था। असल में एक गॉब्लिन एम्पायर होता है
जो कि गॉब्लिन किंग के डीएनए से इंसानों ने एक्सपेरिमेंट करके बनाया था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया, लेकिन एक गॉब्लिन एम्पायर अपने सामने देख के लीन एकदम हैरान हो गई थी। और एक गॉब्लिन एम्पायर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दूसरे गॉब्लिनों का शिकार करता है, और इसी कारण से यहाँ पर कोई भी गॉब्लिन दिखाई नहीं दे रहा था। वही नॉर इसके बारे में एकदम अनजान था, और नॉर सोच रहा था कि यह एक गॉब्लिन जो कि ईडंग एडवेंचरस आसानी से मार देते हैं। लेकिन लीन इसे देख के घबरा क्यों रही है? शायद लीन के पास स्किल होने के बावजूद उसके बाद उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो घबरा रही है। तो नॉर लीन को बोलता है, लीन घबरा मत, इसे हम हरा सकते हैं, ये तो बस एक मामूली गॉब्लिन है। ये सुनकर लीन सोचती है, नॉर सही कह रहे, जब दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स मेरे साथ है तो मैं घबरा क्यों रही। उसके बाद दोनों तैयार हो जाते हैं लेने के लिए उस गॉब्लिन एम्पायर से। वही वो गॉब्लिन एम्पायर दो पैर उखाड़ के नॉर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन नॉर गॉब्लिन एम्पायर के सारे हमले को पैरी करता है। उसके बाद लीन विंग कटर से उस गॉब्लिन एम्पायर के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो गॉब्लिन लीन के हर एक वार से आसानी से बच रहा था। फिर वो दोनों देखते हैं कि गॉब्लिन एम्पायर के शरीर में जो छोटे मोटे कट लगे थे वो इतनी जल्दी भर गए, क्योंकि कोई भी गॉब्लिन एम्पायर के जख्म इतने जल्दी भरना नामुमकिन है। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि गॉब्लिन एम्पायर के शरीर में एक माना स्टोन है, और इसी माना स्टोन की वजह से गॉब्लिन एम्पायर के जख्म इतनी जल्दी भर जा रहे हैं। तो दोनों मिलकर उस स्टोन को निकाल के पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसमें उन दोनों की पूरी एनर्जी खत्म हो जाता है। वही इस दौरान गॉब्लिन एम्पायर को जो चोट लगी थी वो माना स्टोन की वजह से भर रहे थे। ये देखते हुए नॉर कहता है कि लीन आप अपने विंग ब्लास्ट से मेरे पीठ में मारिए, जिससे कि मैं पूरी तेजी से उस गॉब्लिन के सर में लगे हुए पत्थर को निकाल दूंगा, लेकिन मेरे इस हमले से आप मर भी सकते हैं। तो नॉर कहता है, फिक्र मत कीजिए, मैं इस तलवार को अपने ढाल की तरह यूज करूंगा, आप ज्यादा समय बर्बाद मत कीजिए, जल्दी करिए। तो लीन नॉर के पीछे आके विंग ब्लास्ट से नॉर के पीछे मारता है, जिससे कि नॉर पूरी तेजी से गॉब्लिन एम्पायर के सर में पहुंच जाता है और एक ही बार में उस माना स्टोन को निकाल देता है। इसके बाद वो गॉब्लिन एम्पायर तड़पने लग जाता है। तो नॉर लीन को कहता है, एक गॉब्लिन एक मॉन्स्टर हुआ तो क्या है, लेकिन इसकी मौत दर्दनाक नहीं होनी चाहिए, तो क्या तुम इसे बिना तड़पाए मौत दे सकते हो? तो लीन उस गॉब्लिन के सामने जाके अपने फायर मैजिक से उस गॉब्लिन को जला के राख कर देता है। उसके बाद हम राजकुमार लीन को देखते हैं, जो कि इनके पास भी उस गॉब्लिन एम्पायर की खबर पहुंच गई थी, और वो उस माना स्टोन को देख के बोल रहे थे कि इस माना स्टोन से पता चल रहा है कि वो गॉब्लिन एम्पायर कितना बड़ा होगा। ये काम शायद हमारे दुश्मन देश मैजिक एम्पायर टेरेडार का होगा, और वो गॉब्लिन एम्पायर कई दिनों से हमारे जंगलों में छुपा हुआ था। तो इसके बारे में हमारे सेंसी नेटवर्क को पता क्यों नहीं चला? मेरा आदेश है कि इसके बारे में और ज्यादा छानबीन करिए। वही हम नॉर और लीन को देखते हैं, जो कि गिल में आया होता है, और गिल मास्टर कहता है, तो फिर तुमने एक गॉब्लिन को मार ही गिराया। हाँ, मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है कि लीन अगर मेरे साथ ना होता तो मेरा आज क्या होता। गिल मास्टर बोलता है, तो फिर तुम बस अब खड़े खड़े तमाशाई देख रहे थे? तो नॉर कहता, हाँ बस मैं लीन की थोड़ी बहुत मदद ही कर सका। वही लीन सोच रही थी कि आखिरकार नॉर सारा क्रेडिट मुझे क्यों दे रहा है। और नॉर कहता है कि आज पता चला कि गॉब्लिन्स कितने खतरनाक होते और उसके सर में लगे पत्थर ही उसकी कमजोरी होते। और ये सब सुन के गिल मास्टर कहता है, नॉर क्या तुमने सच में एक गॉब्लिन को ही मारा है? नॉर कहता है कि जहाँ तक मुझे गॉब्लिन्स के बारे में पता है वो तो वैसा ही दिख रहा था। तो गिल मास्टर भी ज्यादा कुछ ना करके बोलता है कि मैंने तुम दोनों को प्रूफ के तौर पर गॉब्लिन का दाया कान लाने को कहा था, तो वो दो मुझे। ये सुनकर वो दोनों बोलता है कि उन्होंने गॉब्लिन का कान काटने से पहले उस गॉब्लिन को जला के राख कर दिया था। इधर राजकुमार इनको कुछ सबूत मिलता है, जिससे कि उनका शक अब यकीन में बदल गया है कि एक मैजिक एम्पायर का राजा का ही है। और इतना ही नहीं, उनके देश में और भी कई सारे मॉन्स्टर छुपे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि एक डंजन के लिए मैजिक एम्पायर का राजा इतने सारे मासूम लोगों की जान लेने के लिए भी तैयार है, वो सच में एक हैवान है। वही कहीं पर नॉर और लीन अपने पहले गॉब्लिन के शिकार की खुशी में पार्टी कर रहे थे, क्योंकि गिल मास्टर ने उनको बिना सबूत के ही पैसे दे दिए थे। वैसे भी गॉब्लिन के शिकार में कुछ खास पैसे नहीं मिलते है। इधर लीन का खाना हो जाता है, तो वो नॉर को बोलता है, आज बहुत देर हो चुकी है, तो मुझे आज शायद घर जाना चाहिए, मैं कल आपसे फिर से मिलूंगी। तभी यहाँ पर राजकुमारी लीन आके बोलता है, सुनिए नॉर, क्या मेरा एक काम करने के लिए राजकुमारी लीन के साथ तुम दूसरे शहर जाओगे? इसके लिए मैं आपको अच्छा खासा पैसा भी दूंगा, क्योंकि अभी नॉर के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है जिसके ऊपर राजकुमारी लीन भरोसा कर सके। तो नॉर भी इसके लिए मान जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी भी घोड़ा गाड़ी में नहीं चढ़ा था, और इसी बहाने से उसका घूमना भी हो रहा था। वही लीन सोच रही थी कि उसके बड़े भाई रीन ने उन्हें कहा था कि तुम लोग पहले पहाड़ों में बसे इस गाँव में जाना, अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम लोग आगे हमारे पड़ोसी देश में जाना। ऐसा सोचते हुए रीन बोलती है कि अब मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ कि आगे कोई अनहोनी ना हो। तभी इनेस कहते हैं, इसलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। और राजकुमार रीन ने इनेस को एक सीक्रेट मिशन देते हुए कहा था कि इनेस, हमें खबर मिला है कि हमारे राज्य में एक बहुत ही बड़ा जंग शुरू होने वाला है, जिसमें मॉन्स्टर भी शामिल होंगे। तो मैं चाहता हूँ तुम लीन और नॉर को सही सलामत होली थी वैसे और मिथिला ले जाओ। लीन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो ये तुम्हारे लिए एक सीक्रेट मिशन होगा। इनेस कहती है, इतने बड़े मुसीबत के समय क्या मेरा
राज्य से बाहर जाना ठीक होगा और राजकुमारी लिन को आखिरकार इसके बारे में क्यों नहीं पता है। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन एक बड़ा भाई होने के नाते लिन की सेफ्टी मेरे लिए पहले है, तो मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ इनेस। प्रेजेंट में वो सब एक नदी के पास रुके हुए थे घोड़े को पानी पिलाने के लिए। वही इनेस नॉर को कहता है कि हमें माफ कर देना कि आप इस झमेले पे फट गए। तो नॉर कहता है ऐसे क्यों बोल रहे हो, वैसे भी हम दूसरे शहर एक सामान ही तो डिलीवर करने जा रहे हैं ना। इस दौरान अगर कोई मुसीबत आ गया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आप दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद की रक्षा खुद ही कर सकता हूँ और अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो मैं वहां से भाग जाऊंगा। इनेस कहते हैं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर किसी भी तरह का हमला हो तो आप मेरे इस डिवाइन शील्ड के पीछे आ जाना। ये किसी भी तरह का स्पेल या जादू को रोक सकता है, इसके पीछे आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। ये सब देख के नॉर कहता है आप तो सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। और ऐसे सुन के इनेस को अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है, जब अनाथ आश्रम में उसने पहली बार अपने स्किल को यूज करना सीखा था और उसने अनजाने में एक लड़की को चोट पहुंचा दिया था। तो सिक्स सॉब्रिस इनेस के पास जाके उसकी स्किल को देख के बोलता है ये तो गॉड का दिया हुआ अनोखा तोहफा है, जो कि बहुत ही कम लोगों को ही मिलता है। इसे चाहो तो तुम हथियार की तरह या शील्ड की तरह भी यूज कर सकते हो। इसका अगर अच्छी तरह से इस्तेमाल करना तो सीख जाओ तो इसकी मदद से तुम एक पूरे देश को तबाह कर सकते हो। तो सील सुपरिटेंडेंट इनेस को गोद ले लेती है और इनेस को ट्रेन करने लग जाती है। और इस दौरान इनेस सभी से दूरियां बना लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दोबारा उसकी वजह से किसी को चोट पहुंचे। फिर एक दिन मॉन्स्टर का शिकार करते समय सील सुपरिन बार बार बोल रहा था कि ऐसे सिचुएशन में मुझे नॉर की बहुत याद आता है। ये सब बात सुन के इनेस अब जेलस फील करने लग जाते हैं, क्योंकि सील सुपरिन डेंडल की नजर में नाम गंवाना कोई हलवा नहीं है। हालांकि वो नॉर से कभी मिला नहीं था। उसके बाद इनेस जब पहली बार नॉर से मिलता है वो और भी ज्यादा जेलस फील करने लग जाते हैं, लेकिन वो इन सब बातों से कमजोर बनने की बजाय अपने काम में ज्यादा ध्यान देता है। वही नॉर को खेतों में कुछ हलचल होते हुए नजर आता है, तो लिन अपने अनकवर मैजिक से वहाँ पर अटैक करता है, जिससे कि वहाँ पर मेंढक जैसा एक मॉन्स्टर सामने आ जाता है। वही राजधानी में भी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था और एक सैनिक महाराज को आके बोलता है कि मॉन्स्टर ने हमारे ऊपर चारों तरफ से हमला कर दिया और सिक्स सॉब्रिन फिलहाल मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। फिर हम सभी सॉब्रिन्स को देखते हैं जो कि राजधानी में हमला करने वाले सबसे खतरनाक मॉन्स्टर से अपनी जान लगा के लड़ रहे थे। वही हम उस मेंढक जैसे ड्रैगन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा था और इसके साथ एक लड़का भी था। वही लिन के अनकवर मैजिक की वजह से उस ड्रैगन के चारों तरफ जो बैरियर था वो टूट जाता है और ड्रैगन बेकाबू होकर उस लड़के को वो हमला कर देता है। ये देख के नॉर कुछ न सोच के बहुत तेजी से उस ड्रैगन के सामने चला जाता है उस लड़के को बचाने के लिए। वही इनेस इस मेंढक जैसे ड्रैगन को देख के बोलता है कि ये तो शायद वही है ब्लैक डेथ ड्रैगन। अब सवाल यह है कि इतना खतरनाक ड्रैगन आखिरकार इस जगह पर क्या कर रहा है, क्योंकि इस तरह का ड्रैगन ज्यादातर कीचड़ या दलदलों में रहना पसंद करता है। तो फिर उस ड्रैगन के पास जो लड़का है उसी ने इस ड्रैगन को यहाँ पर लाया है। उधर लिन इस लड़के को देख के बोलता है कि उसके बड़े भाई ने कहा था कि एक ऐसा जाति था जो कि मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता था। वो असल में आधा इंसान आधे मॉन्स्टर थे, इसी वजह से उन्हें डीमन फॉक्स कहते थे। माना जाता है आज से 200 साल पहले एक डीमन फॉक्स ने होली थीगोसी को पूरी तरह से तबाह कर दिया, इसलिए सरकार ने उन डीमन फॉक्स को पूरी तरह से खत्म करने का आदेश दे दिया। लेकिन आज भी कुछ डीमन फॉक्स बचे हुए हैं। इनेस कहते हैं इस सजा की इसी लड़के ने इस मॉन्स्टर को यहाँ पर लाया है और आपके अनकवर मैजिक की वजह से उस लड़के का इस मॉन्स्टर से काबू पूरी तरह से चला गया है। लेकिन नॉर आखिरकार इस लड़के को क्यों बचा रहा है। वही नॉर सोच रहा था कि उस गॉब्लिन के मुकाबले ये ड्रैगन काफी ज्यादा स्लो और कमजोर है। तभी और ड्रैगन अपने मुंह से जहर छोड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से नॉर के अंदर पूरा जहर चला जाता है। वही इनेस और लिन को भी पता चल जाता है कि नॉर का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस ड्रैगन के एक बूंद जहर से कई लोगों की मौत तुरंत हो जाता है। वही नॉर के अंदर तो कितना सारा जहर चला गया है, लेकिन फिर भी नॉर उस ड्रैगन के साथ लड़ने लगता है। ये देख के वो दोनों भी हैरान हो जाता है कि नॉर इस हालत में भी कैसे लड़ रहा है। वही और ड्रैगन नॉर के ऊपर दोबारा से जहर से हमला करता है, जिसकी वजह से नॉर इस बार गिर जाता है और सोच रहा था कि उसका सफर शायद यही तक था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर सभी डीमन फॉक्स को बंदी बना के रखा हुआ था। वही एक आदमी उनको सड़ा हुआ खाना देने आता है, तो सभी डीमन फॉक्स उस सड़ा हुए खाने के ऊपर कूद पड़ते हैं। वही और डीमन फॉक्स वैसे इसका नाम रोलो है। रोलो खाना खाते हुए उस आदमी को घूर आता है, जिसकी वजह से वो आदमी रोलो को मार मार के अधमरा कर देता है और 3 दिन पानी के अलावा कुछ नहीं देता। और बात यही बड़ी खत्म नहीं होता, वो आदमी रोलो को पिंजरे में बंद करके लोगों के पास ले जाता है और सभी लोग रोलो को गाली देने लगता है और रोलो को ना चाहते भी ऐसा सहना पड़ता था। और जैसे कि आप सब जानते हैं
होगा कि रोलो के पास डिमांड को कंट्रोल करने की एक खास एबिलिटी और इसके बाद भी रोलो के पास एक और खास एबिलिटी और वो ये है कि रोलो अपने सामने खड़े हुए किसी भी आदमी का दिमाग पढ़ सकता है और उस समय वो सभी लोग जो रोलो के बारे में बुरे बुरे ख्याल कर रहे थे ऐसे सोच के रोलो को और भी ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन फिर भी रोलो के मन में कभी भी बदला लेने का ख्याल नहीं आया क्योंकि उसका दिल काफी ज्यादा साफ है और वो काफी ज्यादा भोला भी है। फिर एक दिन वही आदमी जिसने रोलो को मार मार के अधमरा कर दिया था वो बोलता है कि तुम इस डेड ड्रैगन को काबू करके एक देश को तबाह कर दो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को आजाद कर दूंगा। वही रोलो उस आदमी का दिमाग नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि उस आदमी ने अपने सर में कोई जादू चीज लगा के रखा था, लेकिन रोलो इसके लिए मान जाता है क्योंकि वो आदमी अपने वादे का एकदम पक्का था। उसके बाद रोलो उस ड्रैगन को ले जाते हुए सोच रहा था कि वो ऐसा कर पाएगा या नहीं, तभी लीन का अनकवर मैजिक की वजह से रोलो का कंसीमेंट टूट जाता है जिसकी वजह से वो ड्रैगन बेकाबू होकर रोलो के ऊपर हमला कर देता है और रोलो सोचता है कि अब शायद उसके साथी को वो बचा नहीं पाएगा, लेकिन इसका उसे कोई पछतावा नहीं था और अपने मौत को सामने देख के उसे स्वीकार करते हुए बोलता है कि काश अगली जिंदगी इससे मेरी बेहतर हो। तभी उसके सामने नॉट आ जाता है और रोलो ये देख के हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये आदमी है कौन और उसे क्यों बचा रहा है। वही उस डेड ड्रैगन के जहर की वजह से नॉर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। फिर हम नॉर का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर नॉर रात के खाने के लिए सब्जियां इकट्ठा कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसने एक जहरीले पौधे को चुन लिया था और वो सब कुछ खाते ही नॉर नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लग गया था। लेकिन फिर भी अगली सुबह नॉर इस हालत में भी ट्रेनिंग करने चला जाता है और खुद को लो हिल से हिल करता है। थोड़ी देर बाद नॉर का दर्द पूरी तरह से गायब हो गया था और अब उसे बहुत तेज भूख लग रही थी तो वो दोबारा से सब्जियां इकट्ठा करने जाता है। तभी उसे एक सांप उसके पिछवाड़े में काट लेता है, लेकिन नॉर को इससे कुछ नहीं होता तो वो उस सांप को लेके घर आ जाता है और उसको पका के खा लेता है। फिर दूसरे दिन नॉर उसी सांप से खुद को कटवाता है जिससे कि नॉर को पहले के मुकाबले बहुत ही कम दर्द होता है। तो नॉर को लगता है कि इससे शायद वो कोई नया स्किल सीख सकता है, तो नॉर सभी तरह के जहरीले पौधे और जीवों को खाना शुरू कर देता है और कई बार तो ऐसा खाने की वजह से उसके मुंह से खून भी निकल आता था, लेकिन फिर भी नॉर ऐसे बेझिझक खा जाता था और ऐसे करने के बावजूद नॉर कोई नया स्किल नहीं सीख पाया। लेकिन इसकी वजह से नॉर का शरीर के ऊपर अब जहर का कोई भी असर नहीं होता है। प्रेजेंट में नॉर खड़ा हो जाता है और उस ड्रैगन के साथ लड़ाई शुरू कर देता है। यह ड्रैगन इससे परेशान होकर अपने पूरी ताकत से जहर की उल्टी करने वाला था, तभी नॉर अपने तलवार से उस ड्रैगन का मुंह बंद कर देता है जिससे कि वो ड्रैगन फूल के फंस जाता है। इसके बाद नॉर रोलो के पास जाता है और बोलता है कि तुम ठीक हो और वैसे तुम जा कर रहे थे। तो रोलो घबराते हुए कहता है कि मैं इसे लेके शहर जा रहा था और इसे सुनकर नॉर सोचता है कि बड़े शहर के लोग इस मेंढक को शायद बड़े चौक से खाते होंगे, इसी वजह से लड़का इस मेंढक को शहर ले जा रहा था बेचने के लिए और ये लड़का इस मेंढक को छुपा के इसलिए ले जा रहा था ताकि कोई इससे इस मेंढक को छीन ना ले। ऐसा सोचते नॉर बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, मैं इसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद नॉर बोलता है कि तुम इतने बड़े जानवर को लेके इतनी दूर तक आए लेकिन हमारे पास आते इसने तुम्हारे ऊपर हमला किया। तो रोलो बोलता है मैं असल में मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता हूँ। ऐसा सुनकर नॉर बोलता है कि तुम इतने छोटे हो कि तुम इतनी कमाल की स्किल जानते हो। रोलो बोलता है कि मैं जन्म से ये सब कर सकता हूँ। तो नॉर बोलता है जन्म से तुम्हारे पास इतनी कमाल की स्किल है, अब तो मुझे तुमसे जलन हो रही है। काश अगर मेरे पास ये कमाल की स्किल होती तो मैं जानवरों से अपने सारे काम करवाता। तुम इस स्किल से बहुत सारे लोगों की मदद भी कर सकते हो। ऐसा सुनकर रोलो कहता है कि अब मेरे जैसे बदकिस्मत लड़का किसी के काम आ सकता है। नॉर सोचता है कि इस लड़के ने शायद मुझसे भी बुरे दिन देखे होंगे, इसी कारण से ही ऐसा बोल रहा है, इसके अंदर बस आत्मविश्वास की कमी है। फिर अब लीन और इनस आती है और दोनों ये देख के हैरान हो जाता है कि इतने खतरनाक जहर का नॉर के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। उसके बाद नॉर रोलो को सामने लाता है और लीन रोलो को देख के समझ जाता है कि ये एक डीमन फॉग है। नॉर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम इस लड़के को अपने साथ ले जाए, इसे कोई परेशानी तो नहीं होगा। लीन कहती इस डीमन फॉग को हमारे साथ ले जाना क्या सही होगा और इसके साथ ये मॉन्स्टर भी तो है। नॉर कहता है आखिरकार तुम इस मेंढक को शहर ले जाने को किसने कहा था? मैं उन्हें नहीं जानता हूँ और उन्होंने मेरी आंखों में पट्टी बांध के रखा था, तो मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ। वही इनेस इस लड़के के डरे हुए बर्ताव को देख के समझ जाते है कि ये लड़का एक कैदी है। अब सवाल जवाब बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, ये लड़का बहुत ही ज़्यादा थक चुका है, तो आप दोनों अगर इसे ले जाना नहीं चाहते हो तो मैं ही इसे अपने साथ ले जाऊंगा। ये सब सुन के लीन सोचता है कि उसकी सोच सच में बहुत ही ज़्यादा छोटी है, क्योंकि उसके डैड ने उसे हमेशा सिखाया था कि बेसहारा लोगों की मदद करने को, और इस बेसहारा और डरे हुए लड़के को देख के कोई भी नहीं कह सकता कि ये लड़का किसी को नुकसान पहुँचाना चाहता है। तभी अब गोजो सातोरू का छोटा भाई आके बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम और वो लड़का बच जाओगे। नॉर कहता है आप कौन है और यहाँ पर क्या कर
रहे हो, तो वो बंदा कहता है वैसे इसका नाम जादू है, तुमने इतने कीमती जानवर का इतना बुरा हाल कर दिया। वैसे भी मैं इसके लिए नहीं आया था, बल्कि उस लड़के को ले जाने आया था, जिंदा या मुर्दा इस लड़के के मुझे अच्छे खासे कीमत मिल जाएगा। ये बोलते ही जादू नॉर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन नॉर किसी तरह अपने तलवार से जादू के हमले को ब्लॉक कर देता है और नॉर को समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा आखिरकार उसके ऊपर हमला क्यों कर रहा है। तभी जादू वहां से गायब हो जाता है और एकदम रोलो के पास चला जाता है, लेकिन नॉर भी उसी स्पीड से जादू के सामने चला आता है और उसके हमले को पैरी करता है, जिससे कि जादू का खंजर टूट जाता है। वही लिन सोच रही थी कि ये दोनों तो सच में बहुत ही ज्यादा तेज है। उधर जादू इस बार 2 खंजर से नॉर के ऊपर लगातार हमला करता है, लेकिन नॉर भी अपने तलवार से जादू के हर एक हमले को ब्लॉक कर रहा था। तो जादू पीछे जाके बोलता है, तुम तो मेरे हर एक हमले को आसानी से ब्लॉक कर दो, अब देखता हो कि तुम मेरे इस हमले से कैसे बचते हो। ये बोलते ही जादू उसके ऊपर एक खंजर से हमला कर देता है, लेकिन नॉर इस हमले को भी ब्लॉक कर देता है, लेकिन इसकी वजह से नॉर काफी दूर खिसक जाता है और सोचता है कि इसके छोटे से खंजर के हमले से मुझे इतनी दूर धकेल दिया, इसके हमले तो उस मिनोटॉर से भी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जादू देखता है कि उसने जिस खंजर से नॉर के ऊपर हमला किया था वो भी टूट जाता है। फिर जादू अपने स्पीड 3 गुना या 4 गुना बढ़ा लेता है, लेकिन वो ये देख के हैरान था कि इतनी स्पीड के होने के बावजूद नॉर आखिरकार उसके हमले को ब्लॉक कैसे कर रहा है। वही उन दोनों की लड़ाई की वजह से वहाँ पर बहुत ही तेज शॉक वेव बन रहा था और इसकी वजह से राजकुमारी लिन को कोई चोट ना पहुंचे, तो इनेस राजकुमारी लिन के चारों तरफ अपने सील से एक घेरा बना देता है और इनेस इस बंदे को पहचान चुकी थी कि ये बंदा कौन है, डेथमैन जादू। फिर हमें पास देखते हैं जहाँ पर इनेस अभी सॉवरेंस के पास एक केस लेके जा रही थी और बोल रहा था कि डेथमैन जादू अगर मर चुका है तो एक केस अभी तक क्यों चल रहा है। डेथमैन जादू मरा नहीं है, बल्कि गिल ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। और ये सुन के इनेस को कुछ समझ नहीं आया, तो स्वॉर्डमैन सॉवरेन कहता है, डेथमैन जादू बहुत ही कमाल का एस रैंक एडवेंचरर था, जो कि बहुत ही कम उम्र में ही एस रैंक तक पहुंच गया था और 13 साल की उम्र में ही ड्रैगन स्लेयर का किताब हासिल कर लिया था उसने। ये बात सुनकर किलबर्ट भी हैरान हो जाता है कि उसने इतनी कम उम्र में ही ड्रैगन स्लेयर का टाइटल हासिल कर लिया। बात यही पर खत्म नहीं होता। डेथमैन जादू को अच्छे बुरे से कोई भी मतलब नहीं था, उसे तो बस पैसों से मतलब था और पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। एक दिन एक व्यापारी के कहने पर उसने अकेले ही एक पूरे देश का सफाई कर दी और जल्दी एक खबर हर एक देश में पहुंच गया। तो गिल ने जादू के ऊपर एक भारी बाउंड्री लगा दी, लेकिन जो कोई भी जादू को पकड़ने जाता वो वापस जिंदा नहीं आता और जादू के हाथ से और भी एडवेंचर के जान बेबाजा ना जाए, तो गिल ने जादू को मरा हुआ घोषित करने में इस समझदारी समझे। इसी वजह से इसका नाम डेथमैन जादू पड़ा। प्रेजेंट में जादू का खंजर फिर से टूट जाता है, तो वो कहता है कि आखिरकार एक कैसे टूटा, ये तो ऑरिकलकम और ड्रैगन डस्ट से बना था। नॉर कहता है क्या मुझे इस नुकसान का भरपाई करना पड़ेगा? तुम सच में एक बहुत ही अजीब आदमी हो और तुम्हारी ये तलवार तुमसे भी अजीब है। ये बोलते जादू अपना हथियार उठा के ऊपर फेंक देता है, जिससे कि एक लाइट निकलता है और पहले झटकाते ही वहाँ पर बहुत सारी तलवार आ जाता है और इस जादू का अल्टीमेट हमला भी है, जिससे कि वो एक देश के पूरे फौज का सफाई एक ही बार में कर सकते और इसका नाम है सिल्वर क्रॉस। इसके बाद जादू सभी तलवारें नॉर की तरह चला देता है और नॉर खुद को बचा के रोलो को भी बचाने जाता है, जिसकी वजह से कुछ तलवारें उसे लग जाता है। वही इना सोच रही थी कि इतने सारे तलवार से नॉर नहीं बच पाएगा, उसे जाना पड़ेगा उसकी मदद करने के लिए, लेकिन उसके काम है राजकुमारी लिन की हिफाजत करना। तो वो राजकुमारी लिन से इजाजत मांगता है नॉर की मदद करने के लिए, तो राजकुमारी लिन भी इसके लिए मान जाता है। उधर नॉर मरने ही वाला था, तभी इनेस उन दोनों के सामने आ जाता है और अपने डिवाइन शील्ड से उन दोनों को बचा लेता है और कहते इस तरह हम उसे नहीं जीत सकते हैं, मैं यहाँ पर डिफेंड करता हूँ और आप उसके ऊपर हमला कीजिए। ये बात सुनकर नॉर को कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे, तभी जादू अचानक से इनेस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन नॉर जादू के सामने आके उसके हमले को ब्लॉक कर देता है और जादू के खंजर को भी तोड़ देता है। ये खंजर तो एडमेंटा से बना है, तो तुमने इसे कैसे तोड़ दिया? लगता है तुम्हें कोई तो बात है। वैसे आज के लिए इतना एंटरटेनमेंट बहुत है और लगता है कि मैं उस लड़के को अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगा। वैसे मैंने सुना है कि शहर में एक कमाल का शो होने वाला है, उसे भी शायद मैं नहीं देख पाऊंगा। ये बोल के गोजे सदर का भाई वापस चारों तरफ काला धुआं छोड़ के वहां से चला जाता है। लिन को उसके मुंह से ये बात सुनकर कुछ अच्छा नहीं लगता, तो नॉर कहता है क्यों ना हम राजधानी वापस लौट चले, वैसे भी हम ज्यादा दूर नहीं आए हैं। ये बात सुनकर रोलो डर के मारे से घुस जाता है और कहता है कि तुमसे भी राजधानी से हो। मैंने सुना है कि राजधानी में एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आने वाला है, जो कि ब्लैक डेथ ड्रैगन से भी खतरनाक होगा। वो राजधानी में एक ऐसी तबाही मचाएगा जो कि किसी ने कभी भी देखा नहीं होगा। लिन कहती है हमें जल्दी ही राजधानी लौटना पड़ेगा, पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा है। इनेस कहती है राजकुमारी लिन हालात जैसे वो हो, लेकिन मैं आपको राजधानी लौटने नहीं दे सकता, वो मेरी भी मजबूरी है। लिन कहती है मुझे पता है कि मेरे भाई ने शायद तुम्हें ऐसा करने को कहा होगा, लेकिन हम ऐसे मुश्किल सिचुएशन में डर के भाग तो नहीं सकते हैं। तो इनेस भी इसके लिए मान जाती है। उसके बाद उसे भी वापस राजधानी जाने के लिए निकल जाता है। वही राजधानी
कहानी में राजकुमारी इनके पास एक सैनिक आके कहता है, हमने सभी लोगों को सुरक्षित जगह में पहुंचा दिया है और ज्यादातर मॉन्स्टर को शिक्षा और ने ठिकाने लगा दिया है। अब हालात हमारे कंट्रोल में है। लेकिन राजकुमारी इनको फिर भी कुछ गड़बड़ लगता है तो वो चारों तरफ देखने लगता है। तभी वो ऊपर देखते हैं तो ऊपर इनविजिबल कंसीनमेंट से कुछ उड़ रहा था। तो राजकुमारी अपने अनकवर मैजिक से उस इनविजिबल कंसीनमेंट के ऊपर हमला करते हैं और वो कंसीनमेंट टूटने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन और इस ड्रैगन को देख के राजकुमारी एकदम से हैरान हो जाता है और कहते हैं, ये तो ड्रैगन ऑफ कैलेबिलिटी है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर हम एक पास देखते हैं जहाँ पर नॉर को ड्रैगन स्लेयर की कहानी सुना रहे थे कि किस तरह एक हीरो ने एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन को हरा के पूरी दुनिया को उसके आतंक से आजाद कर दिया था। उसके बाद उस ड्रैगन के शरीर से दवाई और तरह तरह के हथियार में यूज करने लगे, जिसकी वजह से उस देश को बहुत फायदा भी हुआ और तब से उस हीरो को ड्रैगन स्लेयर के नाम से लोग जानने लगे। ये बात सुनकर नॉर कहता है, मैं भी बड़ा होकर एक ड्रैगन स्लेयर बनूंगा। प्रेजेंट में नॉर को कुछ दिखाई देता है तो सभी उस तरफ देखते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पर तो ड्रैगन ऑफ कैलेबिलिटी है। वही राजकुमार कहते हैं कि ड्रैगन ऑफ कैलेबिलिटी 500 साल सोते हैं और एक दिन जाके दोबारा सो जाते हैं और इसे सोए हुए तो अभी 150 साल ही हुए हैं। मतलब ड्रैगन ऑफ कैलेबिलिटी को किसी ने जगाया है और ये काम भी शायद उनके दुश्मन देश का ही होगा। उधर वो ड्रैगन अपने पंख फड़फड़ा के ऊपर उठता है जिससे कि नीचे भूचाल आ जाता है और इससे ही पता चल जाता है कि ड्रैगन ऑफ कैलेबिलिटी कितना खतरनाक ड्रैगन है। वही कई बार किलबर्ट महाराज के पास आके कहता है कि महाराज आपको अभी ये राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा, वरना इस ड्रैगन का आतंक से आप भी नहीं बच पाओगे। तो महाराज कहते हैं, मैं इस राज्य का महाराज हूँ तो मैं डर के इस राज्य को छोड़ के नहीं जा सकता और मैं इस राज्य की रक्षा करूंगा मरते दम तक और तुम लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचाने का काम करो। उधर वो ड्रैगन नीचे आ जाता है और महाराज भी ड्रैगन के पास जाते हुए सोच रहे थे कि उसके दुश्मन देश के राजा ने उसे कहा था कि तुम्हारे पास इतना प्राचीन डंजन है लेकिन फिर भी तुम इसका इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें डंजन हमें दे दो तो बदले में हम हमारी मिलिट्री फोर्स की पावर तुम्हें देंगे। लेकिन महाराज उन्हें एक कहते हुए मना कर देता है कि प्रकृति ने हमें जितना दिया है उतने में खुश रहना चाहिए। अगर तुम मुझसे ज्यादा का लालच करोगे तो एक दिन यही लालच तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। मैं यहाँ पर तुम्हारा भाषण सुनने के लिए नहीं आया था, देखते हैं कौन बर्बाद होता है, तुम या मैं। प्रेजेंट में महाराज कहता है कि मुझे पता नहीं था कि एक डंजन के लालच के लिए तुम इतने नीचे गिर सकते हो। फिर महाराज पहले इसके टॉफलन में जाके लिन के बारे में सोच रहे थे कि किस तरह लिन बचपन में हंसी खुशी खेला करती थी। फिर महाराज कहते हैं, मुझे पता है कि मैं इस ड्रैगन के साथ लड़के जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम सुरक्षित हो लिन, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद ड्रैगन ऑफ कैलेबिलिटी और महाराज एकदम आमना सामने हो जाता है। वही लिन इस ड्रैगन को देख के उम्मीद ही छोड़ देती है कि अब शायद उसके डैड और बाकी सभी को बचना नामुमकिन है। तभी नॉर कहता है, तो फिर यह एक ड्रैगन मैं पहली बार देख रहा हूँ, शायद मैं इस ड्रैगन को संभाल सकता हूँ। तो लिन कहती है, मुझे पता है कि आप उस ड्रैगन को संभाल सकते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले वो ड्रैगन राज्य को पूरी तरह से तबाह कर देगा। फिक्र मत कीजिए, आप बस पहले की तरह विंग ब्लास्ट से मेरे ऊपर हमला कीजिए जिससे कि मैं पूरी तेजी से उस ड्रैगन के पास पहुंच जाऊंगा। तो लिन कहते, इसे तो आपकी जान भी जा सकती है, आप चिंता क्यों करते हैं, जब ये तलवार है मेरे साथ तब फिक्र की है क्या बात। तो लिन इसके लिए मान जाते और इनेस अपने सील की मदद से एक सिलेंडर जैसा शेप बना के नॉर को उसके सामने खड़ा होने को कहता है। फिर लिन नॉर के पीछे आके अपने सभी स्किलों को एक साथ मिला के अपनी पूरी ताकत से विंग ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण नॉर बेहोशी हो जाता है। तभी नॉर होश में आके बॉडी इनहेंसमेंट से खुद को सही करता है। उधर और ड्रैगन अपने मुंह से एनर्जी बॉल बना रहा था और ये देख के महाराज अपने तलवार को छोड़ के खंजर निकालते हैं जिससे कि लाइट भी जलते हैं। वही सॉवरिन सेज कहते हैं, ये तो महाराज का वही खंजर है जिसके अंदर महाराज अपने सारे माना को डाल के अपने दुश्मन के ऊपर हमला करता है, जिससे कि एक बड़ा विस्फोट होता है, जिसका मतलब साफ है कि महाराज इस ड्रैगन ऑफ कैलेबिलिटी को हराने के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस करने वाले हैं। फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अब नॉर आकर ड्रैगन ऑफ कैलेबिलिटी का मुंह मोड़ देते हैं और ये देख के अब सभी हैरान हो जाते हैं कि अब ये क्या हुआ। उधर ड्रैगन नॉर के हमले की वजह से नीचे गिर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ड्रैगन सोचने समझने की शक्ति रखता है और अभी ये ड्रैगन सोच रहा है कि आखिरकार मैं नीचे कैसे गिर गया, क्या इस इंसान ने मुझे नीचे गिरा है। ये हो ही नहीं सकता कि एक इंसान मुझे नीचे गिरा सकते हैं, इंसान कमजोर होते हैं। ये सोच के ड्रैगन ऑफ कैलेबिलिटी नॉर के ऊपर अपने पूंछ से हमला करता है, लेकिन नॉर एक ही बार में ड्रैगन ऑफ कैलेबिलिटी को फिर से मुंह के बल गिरा देता है। नॉर कहता है, इतने बड़े और खतरनाक ड्रैगन को मैंने एक ही बार में कैसे गिरा दिया, कि इस तलवार की वजह से मैं ऐसा कर पाया। उधर ड्रैगन दोबारा से खड़ा हो जाता है। वही लिन और इनेस महाराज को सुरक्षित वापस लाने के लिए जा रहे थे, तभी उनके ऊपर कुछ गॉब्लिन एम्पायर हमला कर देते हैं। फिर लिन कहते, इनेस डरने की कोई बात नहीं है, नॉर अभी जिस दुश्मन से लड़ रहे हैं उनके मुकाबले तो ये बस मामूली गॉब्लिन्स है। ये बात सुनकर इनेस हैरान हो जाती है और सोचने लगते हैं कि नॉर के साथ रहते हुए राजकुमारी लिन के अंदर बहुत हिम्मत आ गई है। फिर वैसे भी गॉब्लिन एम्पायर उनके ऊपर हमला कर देता है तो
लिन अपने आइसिकल डन से गॉब्लिन एम्पायर के ऊपर हमला करता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता तो रोलो अपने मैजिक से उन सभी गॉब्लिन एम्पायर को एक जगह पर रोक देता है। ये देख लिन अपने आइस मैजिक से तुरंत उन सभी गॉब्लिन एम्पायर को जमा देता है और इन्हें अपने डिवाइन शॉट से उन सभी गॉब्लिन एम्पायर को खत्म कर देता है। वैसे गाइस लिन के आइस मैजिक के बिना भी इन्हें अपने डिवाइन शॉट से उन सभी गॉब्लिन एम्पायर को खत्म कर सकता था। खैर उधर ड्रैगन और कैलेबिटी नॉर के ऊपर लगातार हमला करता है, लेकिन नॉर भी उसके हर एक हमले को पैरी करता है। तो ये देख के ड्रैगन और कैलेबिटी गुस्सा के ऊपर जाने लगते हैं और अपने अल्टीमेट हमले से नॉर के ऊपर हमला करता है, लेकिन नॉर उस हमले को भी पैरी करके ऊपर मोड़ देता है। फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उसके बाद वो ड्रैगन नीचे आके सोचने लगता है कि आखिरकार मैं एक इंसान से कैसे कमजोर हो सकता हूँ। ये सोच के वो नॉर के ऊपर दोबारा हमला करता है, लेकिन नॉर एक ही बार में उसके नाखून अलग कर देता है और इसकी वजह से उस ड्रैगन का आग इस बार नॉर्मल हो जाता है और वो शांत हो जाता है। उसके बाद नॉर चारों तरफ देखने लगता है, तभी उसे उस ड्रैगन का नाखून दिखाई देता है। तो नॉर को अपने डैड की ड्रैगन स्लेयर वाली सुनाई कहानी याद आ जाती है और नॉर कहता है एक ड्रैगन स्लेयर बनने के लिए अगर तुम जैसे ड्रैगन के जान लेना जरूरी है तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तभी अब लिन और बाकी सभी भी आ जाते हैं। नॉर कहता है तभी मैं सोचूं कि इतना बड़ा ड्रैगन आखिरकार शांत कैसे हो गया। तो रोलो तुमने इस ड्रैगन को शांत किया है। तो रोलो कहता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया है। ये बात सुनकर नॉर को याद आता है कि रोलो के इस ताकत से तो हर कोई डरता है। अगर सभी जानेंगे कि रोलो ने इतने बड़े ड्रैगन को अकेले शांत कर दिया है तो सभी रोलो से डरने लगेंगे यहाँ पर। इसी वजह से शायद रोलो ऐसा बोल रहा है। तो नॉर भी कुछ नहीं कहता। अब इनेस कहते हैं ये ड्रैगन अभी काबू में है तो इसे यही पर खत्म कर देने में समझदारी होगा। तो नॉर कहता है मुझे पता है कि ज्यादातर लोग इतने बड़े ड्रैगन को देख के उसे वहीं पर मारने में ही समझदारी समझेंगे, लेकिन मैं इस ड्रैगन की मदद करके उसे अपने घर पहुंचाने में ही समझदारी समझूंगा। अगर किसी को इससे प्रॉब्लम है तो मुझे बोलिए। ये बात सुनकर लिन कहती है अगर मास्टर नॉर यही चाहते हैं तो इजी। अब लिन रोलो के पास जाके बोलता है क्या तुम इस ड्रैगन से बात कर सकते हो। तो रोलो कहता है इतने बड़े ड्रैगन से बात करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। अब रोलो ड्रैगन और कैलेबिटी से टेलीपैथी से बात करते हैं और बात पूरा हो जाता है। तो रोलो नॉर को कहता है कि ये ड्रैगन अपने मास्टर की हर एक बात सुनने के लिए तैयार है और इस सुनकर वापस से भी हैरान हो जाता है कि ड्रैगन और कैलेबिटी ने नॉर को अपना मास्टर मान लिया। वही नॉर सोचता है कि रोलो को तो इस ड्रैगन से मिले है तो कुछ ही समय हुआ है और इतनी जल्दी इस ड्रैगन ने रोलो को अपना मास्टर भी मान लिया। सच में डीमन फॉक्स कमाल के होते हैं। रोलो अब नॉर को कहता है कि वो इसके बाद इस ड्रैगन को क्या कहे। तो नॉर कहता है कि तुम इस ड्रैगन को इसके घर वापस जाने को कहो और कहना कि ये किसी भी इंसान के ऊपर बेवजह हमला न करे, बस इतना ही। ये बात सुनकर ड्रैगन और कैलेबिटी ऊपर जाता है और एक बार गुर्रा के वहां से चला जाता है। तभी कैसे एक लेजर बीम आके उस ड्रैगन को लग जाता है और ड्रैगन नीचे गिर जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये काम तो उनके दुश्मन देश के राजा देरेदास का है और इसी ने इस ड्रैगन को इस राज्य में तबाही मचाने के लिए लाया था, लेकिन ये ड्रैगन तो इस राज्य को कुछ भी नहीं कर पाए और अब देरेदास को इस ड्रैगन की कोई जरूरत नहीं। इसी वजह से देरेदास ने इस ड्रैगन को गिरा दिया। असल में इनका प्लान था कि जब ये ड्रैगन इस राज्य के ऊपर तबाही मचाएगा जिससे कि इनका मिलिट्री फोर्स कमजोर हो जाएगा, तब देरेदास अपने 10,000 मिलिट्री फोर्स के साथ इस राज्य के ऊपर हमला कर देगा। लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं, तो देरेदास को अपने 10,000 मिलिट्री फोर्स के साथ ही इस राज्य के ऊपर हमला करना पड़ेगा। उधर नॉर और बाकी से भी इस ड्रैगन को देखने आता है कि वो ड्रैगन जिंदा यहाँ टपक चुका है। तभी लिन उनके दुश्मन देश की सेना की तरफ इशारा करता है जिसे कि मैजिक एम्पायर भी कहा जाता है। वही देरेदास हमला करने के लिए एकदम तैयार था। तभी वो लिन और इनेस को देख के कहता है ये तो क्लेस की एक लौती बेटी है और उसके साथ वो डिवाइन शील्ड वाली इनेस भी है। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, शायद इसी ने ड्रैगन और कैलेबिटी को वापस घर जाने में मजबूर किया होगा। लेकिन आज मैं इस क्लेस की बेटी और इस डिवाइन शील्ड वाली इनेस को अपने हाथों से जानू पहुंचाऊंगा। डिवाइन अल्ट्रा माना कैनन को तुरंत इनकी तरफ तैयार करो जल्दी से। उसके बाद वो लेजर बीम उनकी तरफ निशाना साध के हमला कर देता है। वही इनेस को सोच पाती तभी वो लेजर बीम उसके एकदम पास जाकर उसे लगने ही वाला था। तभी नॉर उसके सामने आके अपने तलवार से उस लेजर बीम को ऊपर की तरफ मोड़ देता है। अभी ये क्या हुआ, क्या हमारा निशाना चूक गया? दोबारा उनके ऊपर डिवाइन माना कैनन से हमला करो, इस बार निशाना नहीं चूकना चाहिए। वही नॉर सोच रहा था कि आखिरकार एक क्या था और इतने सारे सैनिक आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो लिन नॉर को कहता है ये हमारे दुश्मन देश के राजा देरेदार का सेना है जो कि हमारे राज्य पर हमला करने के लिए यहाँ पर आया है और राज्य तक खबर पहुंचने से पहले ही देरेदार अपने 10,000 सेना के साथ हमारे राज्य पर हमला कर देगा। अब कुछ नहीं किया जा सकता है। तो नॉर कहता है फिक्र मत कीजिए, आप सभी राज्य में जाके इसके बारे में खबर कीजिए, तब तक बस मैं इन सभी का ध्यान भटकाता हूँ। भले ही मैं लड़ने में माहिर नहीं हूँ लेकिन मैं भागने में माहिर हूँ। और नॉर के कुछ भी कहने से पहले लिन समझ जाते हैं कि उसे करना क्या है। तो लिन नॉर के पीछे आके अपनी पूरी ताकत से विंग ब्लास्ट से नॉर के पीछे मारता है और इस बार नॉर के पीछे
पीछे उसकी तलवार भी नहीं थी, लेकिन किसी तरह नॉर इस इन्फेक्ट को झेल लेता है। उसके बाद नॉर पूरी तेजी से दुश्मन देश के सेना की तरफ बढ़ने लगती और नॉर की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि वो मुड़ के वापस जा भी नहीं सकता था। फिर नॉर सभी सेना की तलवार और शील्ड एक ही बार में ऊपर उछाल देता है और दुश्मन देश के महाराज धैर्यदास ये देख के हैरानी हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। तभी नॉर अचानक से धैर्यदास के पास चला आता है और नॉर धैर्यदास को देख के फिर से वहां से चला जाता है पूरी तेजी से। उधर नॉर ने जिन जिन तलवारों को ऊपर उछाला था और नीचे आके सभी सैनिकों को लग जाता है और सभी सैनिक घायल भी हो जाते हैं। इसके बाद नॉर सभी अल्ट्रा कैनन और माना कैनन को ऊपर उछालने लग जाता है। ये देख के धैर्यदास कहता है कि मैंने यहाँ पर 10,000 सैनिकों को हथियारों के साथ लद पर लाया था और उनके साथ एक कमाल का टेक्नोलॉजी भी था जिसकी मदद से मैं ड्रैगन ऑफ क्रेडिबिलिटी को भी आसमान में मार सकता हूँ। और इतना कुछ होने के बावजूद आखिरकार एक अनजान शख्स ने हमारा ऐसा हाल कैसे कर दिया। फिर नॉर धैर्यदास के पास जाके अपनी तलवार धैर्यदार के सामने रखता है और धैर्यदार उस तलवार को देख के सोचता है ये तो वही तलवार है जिसे धैर्यदार ने क्लेश किंगडम ने देखा था और ये तलवार इतना ज्यादा भारी है जिससे कि कोई भी आम इंसान इस तलवार को उठा भी नहीं सकता। वही क्लेश के राजा को भी इस तलवार को चलाने के लिए अपने 2 हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन ये शख्स तो इस तलवार को अपने एक हाथ से ही चला रहा है। इसके बाद नॉर धैर्यदार को देख के एक डरावनी हंसी हंसता है जिसे देख के धैर्यदार वही पर मुंह देता और खड़ा होकर अपने घोड़े में चढ़ के यहाँ से भागने लगता है। फिर ये सब कुछ हम नॉर की नज़र से देखते हैं जो कि नॉर सभी सैनिकों के तलवार और वगैरह वगैरह चीज़ों के ऊपर उछालते हुए धैर्यदास के पास जाता है और उसे देख के सोचने लगता है कि आखिरकार ये बुढ़ा है कौन और यहाँ पर क्या करे। और इसने सोने के कवच भी पहने। लगता है कि ये बुढ़ा भटकते हुए यहाँ पर पहुंच गया होगा और इस लड़ाई के बीच फंस गया होगा। खैर उधर नॉर ने जिन जिन तलवारों को ऊपर उछाला था वो वापस नीचे आने लगता है, तो नॉर उन सभी तलवारों को वापस ऊपर उछाल देता है और सोचने लगता है कि ये सभी तलवार अगर नीचे आ गई इन सभी सिपाहियों के हाथ लग गया तो ये सभी सिपाही मिलकर नॉर को खत्म कर देंगे। इसके बाद नॉर वापस धैर्यदास के पास जाता है उसे देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन धैर्यदास उसे देख के कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर खत्म करने के लिए आए हो तो तुम मुझे मारते क्यों नहीं। वैसे उनके नॉर को लगता है कि इस बुढ़े को शायद कुछ गलत फहमी हुई है, तो नॉर धैर्यदास के पास आके एक चमकदार स्माइल करता है, लेकिन नॉर के स्माइल को देख के धैर्यदास डर के मारे भाग जाता है। तभी नॉर को कुछ होने लगता है और वो बेहोश हो रहा था क्योंकि नॉर ने कल से अपने लिमिट को क्रॉस करके लड़ाई कर रहा था, इसी कारण से नॉर बेहोश हो रहा था। और नॉर के इस हालत का फायदा उठा के दुश्मन देश के सैनिक नॉर को घेर लेते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर गिलबर्ट आके अपने ड्रैगन रेस से सभी सैनिकों को उड़ा देते हैं और उसके साथ वो स्वॉर्ड मास्टर भी थे। स्वॉर्ड मास्टर नॉर को कहता है तुम आखिरकार कौन हो और इतने सारे सैनिकों को आखिरकार तुमने कैसे अकेले संभाला। खैर जो भी हो अब तुम आराम करो, इन सभी को अब हम सभी देख लेंगे। वही नॉर चारों तरफ घूम के देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि अब 6 एडवेंचर स्कूलों के मास्टर भी मौजूद थे और ऐसे भी नॉर के पुराने टीचर भी थे। वही वो सभी भी नॉर को देख के पहचान जाते हैं कि ये नॉर है। कुछ टाइम बाद नॉर के पास सभी आ जाते हैं और लीन नॉर को हील करती है। वही स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं अब चिंता की कोई बात नहीं, हम जीत चुके हैं, लेकिन ये बुरा हुआ कि इनके राजा को हम पकड़ नहीं पाए और अब तक शायद वो बॉर्डर से भी बाहर चला गया होगा। क्या धैर्यदास यहाँ पर आया था आखिरकार एक मास्टरमाइंड जो कि अपने हाथ गंदे किए ही लोगों को खत्म कर देते हैं, वो आखिरकार यहाँ पर क्या करने के लिए आया था। ये बात सुनकर नॉर कहता है कि आप उस बुढ़े के बारे में बातें कर रहे थे, मैंने लड़ाई के बीच में उसे देखा था, उसने अपने शरीर के ऊपर सोने के आर्मर पहने हुए थे और यहाँ तक कि उसने अपने घोड़े को भी सोने के आर्मर पहनाए हुए थे। ये बात सुनकर ओकेन कहता है कि शायद वो सोने के आर्मर मैजिकल होगा, इसी कारण से वो इतनी जल्दी हमारे नजर में ना आए, यहाँ से भाग गया। काश हम उड़ सकते तो उसे जल्दी पकड़ लेते। एक तरीका है लेकिन पता नहीं कि वो काम करेगा या नहीं। फिर नॉर सभी को उस ड्रैगन ऑफ क्रेडिबिलिटी के पास ले जाते हैं और ओकेन उस ड्रैगन ऑफ क्रेडिबिलिटी को देख के कहता है मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ये तो वही लेजेंड ड्रैगन है, ड्रैगन ऑफ क्रेडिबिलिटी। इसके बाद सेज अपने हीलिंग मैजिक से ड्रैगन ऑफ क्रेडिबिलिटी को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं और नॉर को कहता है नॉर तुम सच में बहुत ही ज्यादा काबिल और बहुत बड़े हो चुके हो। ये सुनकर ओकेन कहता है क्या ये आदमी नॉर है, मैं तो इसे पहचान ही नहीं सका। अब नॉर कहता है कि मुझे भी नहीं लगा था कि आप अभी तक जिंदा होंगे, तो ओकेन कहता है कि मैं अभी तक 100 साल जी सकता हूँ समझे। वैसे नॉर मुझे बताओ कि ये ड्रैगन ऑफ क्रेडिबिलिटी हमारा बात सुनेंगे या नहीं। तो नॉर कहता है आप फिक्र क्यों करते हो, हमारे पास यहाँ पर रोलो है, रोलो इस ड्रैगन से बात कर सकते हो और यहाँ तक कि इस ड्रैगन ने रोलो को अपना मास्टर भी मान लिया है। उधर वो ड्रैगन होश में आके खड़ा हो जाता है तो नॉर रोलो को कहता है इस ड्रैगन से बात करने को। तो रोलो इस ड्रैगन से बात करके नॉर को कहता है कि ये ड्रैगन बोल रहा है कि इसे जिन इंसानों ने नुकसान पहुंचाया है उसे वो खत्म करना चाहता है, इसके लिए उसे आपसे परमिशन चाहिए। ये सुनकर और सभी हैरान हो जाते हैं और सभी ने मान लिया है कि ये ड्रैगन रोलो को ही अपना मास्टर मान चुका है। अब इनस और लिन भी जाने के लिए तैयार हो जाता है तो नॉर कहता है कि आप दोनों भला क्यों जा रहे हैं। तो लिन कहती है यहाँ पर हमारे अलावा बस रोलो
रोलो ही है जो कि इस ड्रैगन से बात कर सकता है। तो रोलो की सेफ्टी के लिए भी तो किसी को होना चाहिए, इसी कारण से इनेस और मैं जा रहे हैं रोलो की सेफ्टी के लिए। वैसे आप भी तो जा रहे हैं हमारे साथ। ये बात सुनकर नॉरा सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसे ऊंचाई से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, लेकिन वो इतने सारे लोगों के सामने मना भी नहीं कर सकता, तो वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी नॉर के पीछे सॉब्रिंग कारू कहता है कि मैं भी आ रहा हूँ, क्योंकि इतने बड़े ड्रैगन को अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो सकती है, तो मैं अपने मैजिक से इस ड्रैगन को गायब कर दूंगा। उसके बाद वहाँ पर राजा क्लेश और राजकुमार रीना के कहता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों को बातें करने के लिए एक निगोशिएटर की तो जरूरत पड़ेगी। इसके बाद उसे भी ड्रैगन के ऊपर चढ़ के जाने के लिए तैयार हो जाता है और राजा क्लेश रिन को कहता है रिन मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, जो सही लगे वो करना। फिर वो ड्रैगन ऊपर उड़ने लग जाता है। वही दूर से सॉवरेन सिक और डुंडल उन्हें देख रहे थे और डुंडल सॉवरेन सिक को कहता है कि तुम नॉर से इतने सालों बाद मिले, लेकिन तुमने उसे ना पहचानने का आखिरकार नाटक क्यों किया, क्योंकि नॉर को कभी भी हमारी जरूरत ही नहीं थी और ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि हम नॉर को सिखा सकते थे। और आज नॉर का कारनामा देख के मुझे खुद पर शर्म आने लगी, इसलिए आज से ही मैं अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू करूंगा। वही नॉर और बाकी सब इस ड्रैगन पर उड़ते हुए बहुत दूर तक चले आए थे, लेकिन उन्हें अभी तक धीरेदास मिला नहीं था। तभी लिन को एक ब्रिज दिखाई देता और उस ब्रिज में धीरेदास अपने घोड़े में बैठ के दौड़ते हुए जा रहा था। तो कारू कहता है इस ब्रिज के दूसरे पार हमारे दुश्मन देश के राज्य है और अभी तो हम गायब है, लेकिन हमला करते उन्हें हम दिखाई देंगे और दुश्मन देश के राज्य में बिल मुराए घोषणा किया हमारे लिए ठीक होगा। तो राजकुमारीन कहता है अभी तो हम इतने बड़े तबाही होने से बच गए, लेकिन धीरेदास को अगर हम जिंदा छोड़ देंगे तो वो पता नहीं दोबारा हमारे देश के ऊपर हमला कर सकते और अगली बार शायद हम उसके हमले से बच भी ना पाए, इसलिए हम उसके देश में घुस के उसके ऊपर हमला करेंगे। तो इनेस अपने डिवाइन शॉट से बॉर्डर के दीवार को तोड़ देता है और उनके कुछ सुरक्षा बेस को भी तबाह कर देता है। रिन कहता है कि हम धीरेदास के पीछे उसके राज्य करेंगे, तो इसके लिए तैयार हो जाओ सभी। ये बात सुनकर लिन सोचता है कि हमें कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी ताकतवर शख्स है और आखिर में सबसे बढ़कर मास्टर नॉर भी यहाँ पर है, जो कि शांत होकर सभी की ताकत को जांच रही है, जबकि नॉर इतने ऊंचाई पर होने के कारण बेहोशी हो गया था। उधर धीरेदास राज्य तक पहुंच चुका था और महल के अंदर घुसते ही वहाँ के मंत्री धीरेदास को कहता है कि महाराज आखिरकार आपका ये हाल कैसे हुआ और आपके साथ तो 10,000 नाइट थे, उनका क्या हुआ। तो धीरेदास गुस्सा होकर कहते हैं तुम सभी काम चोर कह गए, तुम्हारे टूल किसी काम के नहीं थे, तुम सभी की वजह से आज मैं मरते बचा हूँ। तभी धीरेदास बाहर देखता है तो बाहर वही लेजेंडरी ड्रैगन उनकी तरफ बढ़ रहा था। इसे देख के धीरेदास कहता है कि इस ड्रैगन को तो मैंने अपने हाथों से ही खत्म कर दिया था, तो ये जिंदा कैसे बच गया। फिर धीरेदास को याद आता है कि क्लेश के राज्य में एक ऐसा इंसान है जो कि बड़े से बड़े जानवरों को भी चुटकी बजा के ठीक कर सकता है, शायद उसी ने इस लेजेंडरी ड्रैगन को ठीक किया होगा, लेकिन कोई भी डीमन फॉग के अलावा इस ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर सकता है, शायद उनके पास कोई डीमन फॉग भी होगा। अब धीरेदास कहता है कि हम उनके ऊपर गैरनाथ से हमला करेंगे, तो सभी तैयारी शुरू कर दे। इस उनके ऊपर सभी मंत्री हैरान हो जाता है और बोलने लगता है कि गैरनाथ को अभी पूरी तरह से तैयार नहीं किया गया है और हो सकता है कि उनके ऊपर हमला करने के बाद उससे जो विस्फोट होगा उससे उनका राज्य भी चपेट में पड़ सकता है। लेकिन धीरेदास उस मंत्री की बात नहीं सुनता, उसे गुलाम मार के बोलता है कि जल्दी से काम शुरू करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजा का आदेश के अनुसार उस खतरनाक मशीन को ड्रैगन और कोलाबिटी के ऊपर चलाया जाता है, लेकिन नॉर उस खतरनाक लेजर को पैरी करके ऊपर मोड़ देता है। फिर वो माना भी ऊपर फट के धीरेदास के राज्य में छोटे मोटे टुकड़े गिरने लग जाता है। ये देख के तीनों मंत्री धीरेदास को अकेला छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। वही सॉवरिंग कारू कहता है कि मुझे धीरेदास कहीं पर नजर नहीं आ रहा है, शायद वो कहीं पर छुप गया होगा। तभी उनके ऊपर वही खतरनाक लेजर बीम आ रही थी जिसे नॉर पैरी करके ऊपर मोड़ देता है। अब नॉर नीचे गिर जाता है सीधा धीरेदास के महल के ऊपर। उधर रैंडी है जो कि सर के वो ट्रेन का लीडर है और धीरेदास को घेर लेता है और कहता है कि तुम्हें हमारी प्रजा का कोई भी चिंता नहीं है और तुम्हें राजा कहलाने का कोई भी हक नहीं है, इसलिए तुम्हें मरना पड़ेगा और इसी में सभी की भलाई है। तभी नॉर वहाँ पर आके टपक जाता है, जिसे देख के रैंडी समझता है कि ये शायद धीरेदास का कोई नया बॉडीगार्ड है। तो सभी मिलकर नॉर के ऊपर हमला करता है, लेकिन नॉर एक ही बार में उन सभी के हमले को पैरी कर देता है और कहता है आखिरकार तुम इस बूढ़े इंसान को मारना क्यों चाहते हो, वैसे भी इसकी जिंदगी में कुछ 1-2 दिन ही बचे हैं। तो रैंडियस कहता है ये हमारे राजा और इसकी लालच के कारण ही आज हमारे देश का ये हाल हुआ है, तो इसकी कीमत इसे अपनी जान दे के चुका नहीं पड़ेगा। अब वो लोग नॉर के ऊपर एक बॉम्ब फेंकते हैं, जिसे देख के नॉर धीरेदास को बचाने के लिए उसे लात मार के वहाँ से दूर कर देता है, लेकिन नॉर के लात के कारण धीरेदास दीवार में जाके घुस जाता है। अब रैंडियस धीरेदास के ऊपर बॉम्ब फेंकता है और देख के नॉर धीरेदास को बचाने के लिए उसकी टांग पकड़ कर नीचे फेंक देता है और इसकी वजह से धीरेदास की 32 गुल हो चुकी थी। वही सर के बाद 10 का सदस्य कहता है हम इसे यहाँ पर मारने के लिए आए
था, लेकिन तुम्हें देख के लगता है कि तुम इसे मार डालोगे। मुझे लगता है कि आप सभी को कोई गलतफहमी हुई है, तो यहाँ पर बैठ के बात करके इस गलतफहमी को दूर करते हैं। अभी बात करने का समय नहीं है, क्योंकि दुश्मन हमारे राज्य में घुस चुका है और इनके साथ ड्रैगन ऑफ कैलेबिलिटी है। तो इस राजा का सर काट के हम उनको दे देंगे, जिससे कि उनको पता चल जाएगा कि हमें उनसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसी तरह हमारा राज्य बच सकता है। तभी यहाँ पर रिन और बाकी सभी भी आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमने तुम सभी की सारी बात सुनी है, फिक्र मत करो, हम तुम्हारे राज्य को कुछ भी नहीं करेंगे। अब रिन नॉर को कहते हैं कि आपने अच्छा काम किया, आप जाके अब आराम कीजिए, यहाँ से हम संभाल लेंगे। अब देवदास रिन को देख के कहता है मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। तो रिन कहता है हम तुम्हें माफ कर दे, ठीक है हम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन तुम्हारी वजह से जो हमारे राज्य के लोगों ने दुख दर्द और मौतें देखे, वो सब कुछ हम तुम्हें एहसास करेंगे, तब जाके हम सभी तुम्हें माफ करेंगे। तुम फिक्र मत करना, हमने अगर तुम्हारे दोनों हाथ या दोनों पैर काट देते हैं तो मैं अपनी हीलिंग मैजिक से तुम्हें ठीक कर दूंगा, लेकिन हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। और यही दर्द हम तुम्हें हर दिन महसूस कराएंगे, लेकिन हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, तब जाके तुम्हें माफी मिलेंगी। और ऐसा सुनकर देवदास पैन में फिर से ही मुँह देता है। उधर ड्रैगन के पास नॉर उस राज्य को देख के कहता है क्या इस राज्य की तबाही उस लेजर बीम की वजह से हुआ है? ये तो बहुत ही बुरा हुआ, शायद यहाँ के लोग उस बीम के चपेट में आ गए होंगे। आप फिक्र मत कीजिए, वो माना बीम जिन जिन जगहों पे गिरा वो माना फाइनेंशियल है, उन जगहों पे इंसान नहीं आते, क्योंकि उन जगहों में माना बहुत ज्यादा होता है, और अगर कोई भी इंसान उन जगहों पे आते हैं तो उनकी मौत तुरंत हो जाएगी। तभी अब रिन और बाकी सभी भी आ जाता है। रिन कहता है कि अब जंग खत्म हुआ, दोनों राज्यों में शांति समझौता हो गया है, अब शायद हमें घर जाना चाहिए। तभी अब सर के ऊपर टेन आके कहते हैं हमें माफ कर देना, हमें पता नहीं था कि आप कौन है, इसके लिए हम बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, और आज अगर आपने हमारे बीच दखल ना दिया होता तो इसकी वजह से हमारे राज्य में सिविल वॉर छिड़ सकता था, इसके लिए शुक्रिया। आप माफी क्यों मांग रहे हो? मेरी वजह से आपके राज्य का ये हाल हुआ है, तो माफी मुझे मांगना चाहिए, और मेरी वजह से जो आपके राज्य का नुकसान हुआ है इसके लिए मैं आपके राज्य का मलबा साफ करने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनकर रेंडियस हंसने लग जाता है और कहता है आप सच में बहुत ही कमाल के इंसान हो, और आपका हमारे ऊपर एहसान है, इसलिए मैं सर्कबोटेन का लीडर रेंडियस आपसे वादा करता हूँ कि कभी भी अगर आपको हमारी जरूरत पड़े तो हमें बुलाना, हम हमारी जान दे के आपकी मदद करेंगे। नॉर कहता है ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा। उसके बाद वो लोग ड्रैगन के ऊपर बैठ के उनको बाय कह के वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर राजा क्लेस नॉर को शुक्रिया अदा कहते और कहते कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार है। लेकिन नॉर कुछ भी लेने से मना कर देता है। तो राजा क्लेस कहता है कि तुमने इस बार हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है, तो तुम्हें कुछ भी दिए बगैर यहाँ से हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो नॉर कहता है अब जबकि आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप इस लड़के को गोद ले लीजिए, क्योंकि इस लड़के का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और आपके साथ अगर ये लड़का रहेगा तो इसकी परवरिश भी अच्छी तरह से होगा, बस यही मैं चाहता हूँ। ये बात सुनकर राजा के लिए सोच में पड़ जाता है, क्योंकि एक डीमन फॉक को अगर वो अपने राज्य में रखेगा तो इससे दूसरे राज्य से इसका संबंध खराब हो सकता है। लेकिन राजा के लिए एक जोरदार हंसी के साथ नॉर को कहते हैं आपने जो हमारे ऊपर एहसान किया है उसके मुकाबले तो बहुत ही छोटी रिक्वेस्ट है, ठीक है मैं इस लड़के को गोद लेने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ टाइम बाद रोलो को हम इनेस के पास खाना खाते हुए देखते हैं, और इनेस रोलो को कहती है फिलहाल के लिए कुछ दिन तुम मेरी देख रेख में रहोगे, अब जल्दी से खाना शुरू करो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। तो रोलो कहता है क्या मैं इस सारा खाना खा सकता हूँ? ये सब कुछ तुम खा सकते हो, क्योंकि ये सब कुछ आज खास तौर पर तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। ये बात सुनकर रोलो खाना शुरू कर देते और वो पहली बार इतना गर्म और मुलायम खाना खा के रो ही देते, और इनेस कहते आराम से खाओ, ये खाना तुमसे कोई छीन नहीं लेगा। इसके बाद हम राजधानी में देखते हैं, जो कि राजधानी की मरम्मत शुरू हो गई थी। वही नॉर चलते चलते राजधानी को देख के सोच रहा था कि सच में यहाँ का बहुत ही बुरा हाल हो गया है। उसके बाद नॉर चलते चलते गिल में आ जाता है, और गिल को सुरक्षित देख के नॉर बहुत ही ज्यादा खुशी हो जाता है। उसके बाद नॉर गिल का साइन बोर्ड उठाता है, और इसे देख के नॉर को अपने पुराने दिनों की याद आ जाता है कि नॉर किस तरह सबसे पहले स्वॉर्ड मास्टर सिक के पास ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे, और स्वॉर्ड मास्टर सिक अपने मन में कहते हैं नॉर को देख के ये लड़का यहाँ पर आ तो गया है, लेकिन 3 दिन से ज्यादा ये यहाँ पर नहीं टिकेगा। लेकिन 10 दिन के बाद सिख नॉर को देख के हैरान हो जाता है कि ये लड़का अभी भी यहाँ पर है। फिर सिख सभी के सामने एक बड़े से पत्थर के गोले को फेंकता है, लेकिन सभी इतने बड़े पत्थर को देख के डर के वहाँ से हट जा रहे थे। उसके बाद वहाँ पर नॉर आता है, और नॉर के सामने भी इस पत्थर के गोले को छोड़ा जाता है, लेकिन नॉर उस पत्थर के गोले को पैरी कर देता है, और इसकी वजह से उसका हाथ टूट जाता है और उसकी तलवार भी उसके हाथ से छूट जाता है। तो सिख कहता है कि जल्दी से अपना तलवार उठाओ, दुश्मन तुम्हारे तलवार उठाने का वेट नहीं करेंगे। लेकिन नॉर उस तलवार को उठा लेता है। ये देखे सिख मन में कहता है इस लड़के में कोई तो खास बात शायद जरूर है। फिर कुछ समय बाद नॉर सिख के पास जाके बोलता है कि से मैंने अभी तक कोई भी स्किल क्यों नहीं सीखा है, कि आपका कुछ जबरदस्त स्किल मुझे दिखा सकते हो? तो सिख नॉर को लेके गार्डन में आ जाते हो, और वापस से भी उड़ते हुए पत्तियों को लाइट की स्पीड से 2 टुकड़े कर
ही देता है। ये देख के नॉर सी के पास आके बोलता है, ये स्किल तो सच में बहुत ही जबरदस्त है, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि आप कहाँ से कहाँ चले गए। ये सुन के सिख सोचता है कि मेरी स्किल की स्पीड इतनी ज्यादा तेज है कि कोई भी आम इंसान इसे देखने की सोच भी नहीं सकता, तो ये तो एक बच्चा है तो ये कैसे देख सकता था। लेकिन नॉर कहते हैं कि आपकी स्किल की रिदम हर समय एकदम सेम था और मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया तब लगा कि आप एक जगह से दूसरी जगह कोई भी गलती ना खे कैसे जाते हो। ये बात सुनकर सिख हैरान हो के मन में कहता है कि इस लड़के को अगर अच्छी तरह से ट्रेन किया जाए तो ये मुझसे भी बेहतर तलवारबाज बनेगा। लेकिन 3 महीने बाद नॉर पैरी के अलावा कुछ भी बेहतर नहीं कर सका, तो सिख नॉर को अपने पास बुला के कहता है, नॉर 3 महीने में तुम पैरी के अलावा कुछ नहीं सीख पाए और पैरी से तुम कोई जंग नहीं जीत सकते हो। तुम्हें तलवारबाज बनने का सपना छोड़ देना चाहिए, क्यों ना तुम दूसरे ट्रेनिंग स्कूलों में अपनी किस्मत को आजमाओ। तो नॉर सॉवरेन डुंडाल के पास चला जाता है जो कि वॉरियर बनने की ट्रेनिंग देता है और नॉर को देख के सोचता है कि ये लड़का सिख के पास 3 महीने ट्रेनिंग लिया है तो इसके अंदर कोई ना कोई तो खास बात जरूर होगा। 2 महीने बाद सभी के ऊपर पत्थर गिराया जाता है उनके डिफेंस को मजबूत करने के लिए और डुंडाल नॉर को देख के सोचता है कि उसे लगा नहीं था कि नॉर इतने दिनों यहाँ पे टिक जाएगा। तभी एक चट्टान टूट के नॉर के ऊपर गिर जाता है और ये देख के सभी वहाँ से हट जाते हैं, लेकिन नॉर वहाँ से हटा नहीं और उसका सामना करता है। फिर वो चट्टान नॉर को लगने ही वाला था, तभी डुंडाल नॉर के सामने आके उस चट्टान को तोड़ देता है और नॉर को देख के सोचता है कि ये लड़का कमजोर हो सकता है लेकिन इसके अंदर हिम्मत कूद कूद के भरी है। मुझे अगर कुछ दिन और मिल जाए तो मैं इस लड़के को सबसे मजबूत इंसान शायद बना सकता हूँ। लेकिन 3 महीने बाद नॉर फिजिकल एनहांसमेंट के अलावा कुछ नहीं सीख पाया था, तो डंडल कहता है, मुझे लगता है कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी है, तुम्हें दूसरे ट्रेनिंग स्कूलों में जाना चाहिए शायद। इसके बाद नॉर मियानी के पास जाता है जो कि धनुष चलाना सिखाता है। तो मियानी नॉर को एक पत्थर दे के कहता है कि उस दूर लगे हुए लकड़ी के ऊपर निशाना लगाओ, अगर नहीं लगा पाए तो मैं तुम्हें यहाँ से दफा कर दूंगी। लेकिन नॉर सही निशाना लगा देता है। ये देखे मियानी कहते कि पहले बार तो शायद तुके से लग गया होगा, दूसरी बार लगा के दिखाओ। लेकिन नॉर दूसरी बार भी लगा देता है एकदम सही निशाना। अब ट्रेनिंग में नॉर पत्थर से निशाना लगाता है तो नॉर मियानी से कहते हैं कि से मैं हमेशा पत्थर से निशाना लगाता हूँ, मुझे असली एडवेंचर इस बारे तीर कमान चाहिए, मैं इन पत्थर से बोर हो चुका हूँ। तो मियानी नॉर को धनुष दे देता है और नॉर एक ही बार में उस धनुष को तोड़ देता है। अब एक एक करके नॉर सारे धनुष को तोड़ रहा था, तो आखिर में मियानी अपना धनुष नॉर को देता है जो कि तोड़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन नॉर वो भी तोड़ देता है। 3 महीने बाद मियानी नॉर को कहते हैं कि तू फेल हो चुका, यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि तुम एक तीर कमान ढंग से नहीं चला सकते हो, तुम एडवेंचरस बनने के लायक ही नहीं हो, यहाँ से दफा हो जाओ जल्द से। फिर नॉर सॉवरेन कारुस के पास जाता है जो कि जासूस बनने की ट्रेनिंग देता है। अब नॉर और बाकी सभी को कारुस वहाँ पर लगे हुए छुपे ट्रैप को ढूंढ के इस खजाने के संदूक के पास पहुंचने को कहता है। ये बात सुनकर वापस सभी ट्रैप्स को ढूंढने लग जाता है, लेकिन नॉर ट्रैप्स को ढूंढने की बजाय उनसे बचते हुए कारुस के पास जाने लग जाता है। ये देख के कारुस हैरानी हो जाता है कि आखिरकार ये बच्चा ये सब कैसे कर पा रहा है। लेकिन ट्रेनिंग ट्रैप से बचने का नहीं था बल्कि ट्रैप को ढूंढने का था, मतलब नॉर इसमें भी फेल हो चुका है। इसके बाद नॉर मैजिशियन बनने के लिए ओकेन के पास जाता है, लेकिन 2 महीने बाद भी नॉर अपने हाथ से कुछ भी नहीं निकल पाता है। तो ओकेन को लगता है कि नॉर के अंदर शायद माना की कमी है, तो ओकेन नॉर को रेजिग्नेशन चैम्बर में जाने की सलाह देता है और ओकेन ये भी कहता है कि इसके अंदर जाते ही अगर तुम्हें तकलीफ हो तो इसके अंदर से तुरंत बाहर आ जाना, वरना पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाए। फिर 3 दिन बाद ओकेन को पता चलता है कि नॉर अभी भी उस रेजिग्नेशन चैम्बर के अंदर ही है, तो ओकेन दौड़ते हुए नॉर को देखने जाता है और जैसे उस चैम्बर को खोलता है वो देखता है कि नॉर तो एकदम ठीक ही है। फिर 3 महीने बाद ओकेन नॉर को कहता है कि तुम इतने कम उम्र में डायनी फ्लेम को जलाना सीख गए, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम इस मैजिक को लड़ाई में यूज नहीं कर सकते हो, मतलब तुम मैजिशियन नहीं बन सकते हो। उसके बाद नॉर अपने दूसरे हाथ से भी डायनी फ्लेम को जलाता है। ये देख के ओकेन हैरान होकर कहता है कि ये तो 2 फॉर्म कास्टिंग है, इसे सीखने के लिए ओकेन को 50 साल लगे और नॉर 3 महीने में इसे सीख गया, हालांकि इसे भी नॉर लड़ाई में यूज नहीं कर सकता है। इसके बाद नॉर आखिर में सेन के पास जाता है। सेन नॉर को कहता है कि बचपन में तुम्हारे साथ का राइट ऑफ ब्लेसिंग किया गया है, स्कूल में वही आ सकते हैं जिनके साथ बचपन में राइट ऑफ ब्लेसिंग किया गया है, लेकिन नॉर को ऐसा कुछ याद नहीं था, तो सेन नॉर को ट्रेनिंग देने से मना कर देता है और नॉर भी जिद पर अड़ गया था कि जब तक सेन उसे ट्रेनिंग नहीं देगा तब तक नॉर यहाँ से जाएगा नहीं, और ऐसे दिन ब दिन बीत ही जाता है, लेकिन नॉर वहाँ पर ही खड़ा रहता है। फिर एक दिन नॉर भूख के कारण वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है, तो सेन उसे पकड़ के कहता है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि तुम कुछ सीख पाओगे। फिर 3 महीने बाद नॉर लो ही सीख जाता है और देख के सेन हैरानी हो जाता है कि नॉर बिना किसी
राइड ऑफ ब्लेसिंग के लो हिल सीख गया, लेकिन इससे भी नॉर एडवेंचरर नहीं बन सकता है। थोड़ी देर बाद सिक्स सॉब्री मिलकर मीटिंग कर रहे थे और उसे भी मिलकर नॉर के बारे में बातें कर रहे थे कि नॉर को अगर सिक्स सॉब्री मिलकर ट्रेन करे तो नॉर कमाल का एडवेंचरर बन सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि नॉर देश छोड़ के निकल चुका है। तो सभी सॉब्रीज मिलकर नॉर को ढूंढने जाता है, लेकिन किसी को भी नॉर मिलता नहीं है। प्रेजेंट में नॉर गिल का साइन बोर्ड गिल मास्टर को देने जाता है और गिल मास्टर को पता ही नहीं है कि नॉर क्या कारनामा करके यहाँ पर आया है। खैर, इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। और गाइस, इस एनिमे पर अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है तो मैं आशीष से वादा करता हूँ कि इस एनिमे का सीजन 2 मैं जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए बस आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो फिर मिलते हैं अगले किसी एनिमे में, तब तक के लिए बाय बाय।